इसका नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन, लेकिन जाना जाता है कोलकाता बोटेनिक गार्डन के नाम। यह भारत का सबसे पुराना बोटेनिकल गार्डन है। मुझे इसकी जानकारी टेलीग्राफ की रिपोर्टर अनुसुईया बासु की रिपोर्ट से मिली। हमारी सहयोगी वृंदा ने इस संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर बसंत सिंह और निदेशक डॉक्टर कनक दास से बात की। उन्होंने बताया कि गार्डन का इलाका काफी बड़ा है, पूरे इलाके का हाल अभी नहीं लिया जा सका है, लेकिन यहाँ 1000 से अधिक पेड़ों का नुकसान हुआ है। इनमें से एक 100 साल पुराना कल्प वृक्ष भी है जो उजड़ गया है। यही नहीं, यहाँ पर 1795 ईस्वी में वेस्ट इंडीज से महोगनी के पेड़ लाए गए थे। कई महोगनी के पेड़ भी उजड़ गए। सोचिए, 270 साल पुराना एक बरगद का पेड़ मिल गया, 100 साल पुराना कल्प वृक्ष मिल गया, 1795 में वेस्ट इंडीज से लाए गए महोगनी के पेड़ उजड़ गए और कोई चर्चा नहीं। और तब भी हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे समाज बन रहे हैं। दरअसल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मीम ने हम सबके भीतर पढ़ा लिखा होने का मतलब बदल दिया। बंगाल में जो सुंदरबन है वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके नुकसान को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन तूफान के गुजर जाने के 48 घंटे बाद भी, 24 घंटे बाद भी सुंदरबन से कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हम पर्यावरण को कितनी प्राथमिकता देते हैं। उस वक्त भी हम कुछ नहीं सीखे जब सारा देश कोरोना के संकट के कारण त्राही कर रहा है। तो हमें लगता है कि इस बार हम सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नेशनल मीडिया देश से दूरी बनाकर चलते प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कुछ बड़ी खबर जरूर तलाश रहा होगा। 2014 से बंगाल और केंद्र के रिश्तों की यही एक बड़ी खबर है। ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल को इस तबाही से उबारने के लिए केंद्र को 1 लाख करोड़ का पैकेज देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इस पैसे से बंगाल को उबरने में कितनी मदद मिलेगी उसका हिसाब मीडिया चुनावी रिजल्ट के नफा नुकसान के अनुमान में लगा रहा होगा। लेकिन पासंती इलाके की तस्वीरों को जिसे आप देख रहे हैं, देखते चलिए। 30 से 40 हजार कच्चे मकान यहाँ उजड़ गए। इन गरीब लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, मीडिया के लिए कोई कहानी नहीं है। कहानी तो उनके दफ्तरों के पीछे से गुजरते हजारों लाखों मजदूरों की भी नहीं। इन घरों को बनाने में बरसों लग जाएंगे। पूर्वी मेदिनीपुर में बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में कच्चे घर उजड़े हैं। इस तूफान में 85 लोग मारे गए। बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी। पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरा उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल तो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। तो लगता नहीं कि नेशनल
मीडिया में बंगाल के तूफान और उसके बाद के असर और आम जिंदगी के संघर्ष कहानी विस्तार से सामने आ गई। दरअसल अब हम सबके बगैर ही मीडिया को मीडिया मानने लगे हैं और उसको लगे हैं। अंगुली से मत किया कर बेटा। मीडिया को ढूंढते जब घर में पानी नहीं आता, मोहल्ले में पानी नहीं आता, तब मीडिया को मीडिया होने की याद दिलाने के लिए निकलते। एक दूसरी दुखद खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान A320 जो लाहौर से कराची के लिए उड़ा था, मगर लैंड करने के ठीक पहले एक रिहायशी इलाके में क्षतिग्रस्त हो गया। इस विमान में 100 से अधिक लोग सवार थे। कराची में हुआ ना, कराची में फ्लाइट हो गई। विमान जैसे ही कराची एयरपोर्ट को अप्रोच कर रहा था, उस समय इसमें तकनीकी खराबी आई। इसके बाद पायलट ने एटीसी से बात की और तकनीकी खराबी की सूचना दी। जो बातचीत हुई उसके मुताबिक पायलट ने एटीसी से कहा कि दोनों इंजन खराब हो गए हैं। एटीसी की तरफ से कहा गया कि 2 रनवे खुले हैं और किसी पर भी लैंड कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद विमान से संपर्क टूट गया और फिर जमीन पर चीख पुकार मच गई। रिहायशी इलाके पर पाकिस्तान के लिए बड़े इंडिया के लिए करीब 7 घर इंसान मरे, कहीं पे मरे, कोरोना से लोग यूएस में मर रहे हैं या कहीं पे मर रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं। कई गुना बढ़ गई। हाँ, पर वहाँ रेस्क्यू टीम के लोग पहुंचे, पाकिस्तान आर्मी के लोग पहुंचे, रेंजर्स पहुंचे और स्थानीय पुलिस पहुंची। खुशकिस्मत रहे कुछ मुसाफिर उसमें जिंदा बचे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? आवाज आ रही? हेलो जी शाबरी साहब, आवाज आ रही है। अच्छा, चलिए तो भाई शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से, कल हमने सारा का सारा टेक्स्ट फॉर्मूलाज बड़े लेवल पे जितने बड़े बड़े एग्जांपल थे वो कंप्लीट कर लिए थे हमने। आई होप आपको लोग समझ में आ गए होंगे, प्रैक्टिस भी की होगी आप लोगों ने, ठीक है ना? तो और कर लीजिएगा, ठीक है ना? नहीं होगा तो फिर मैं एक बार और समझा दूंगा उन चीज़ों को, अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, वैसे आपको वीडियो देख के समझ में आ ही जाएगा एक बार और। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई, देखो वो स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग डेट एंड टाइम के फॉर्मूला, समझो आप, क्योंकि अब उसके बाद क्या आता है, डेट एंड टाइम ही आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल खोल के। ये देखिए मैंने एक्सेल खोला है, और एक्सेल में अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज पर जाएं तो हमने लॉजिकल फॉर्मूला सबसे पहले पढ़े थे, इफ एंड और पढ़ा था हमने,
फिर हमने टेक्स्ट के फॉर्मूलाज पढ़े थे, कॉनकैटेनेट, अपर लोअर, प्रॉपर, ट्रिम, लेफ्ट राइट, मिड, ये वगैरह वगैरह। इसी तरह से क्या होगा, डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज है। अब ये डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये जैसे हमने टोटल अब तक कितने फॉर्मूलाज पढ़ लिए, मेरा टारगेट होता है तकरीबन आपको 60-70 फॉर्मूलाज पढ़ाऊंगी, 70 फॉर्मूलाज, समझो 70 फॉर्मूलाज। ये इतने फॉर्मूलाज होंगे, इतने फॉर्मूलाज होंगे कि आप एक्सेल में कैसा भी काम कर पाएंगे इनकी नॉलेज के साथ, इनकी नॉलेज से, समझो आप। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर आपको इनको ढंग से प्रैक्टिस कर लिया तो, ठीक है। उनमें जो 70 फॉर्मूलाज मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें जो है तकरीबन तकरीबन मैं आपको भी कितने चाहिए, 20-21 फॉर्मूलाज मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। कैसे सिखा चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज सिखाए थे। कौन से वाले भाई, यहाँ पर से लॉजिकल फॉर्मूलाज, इसमें इफ, एंड और इफ एरर सिखाया था, ठीक है ना। 4 फॉर्मूलाज मैंने लॉजिकल फॉर्मूलाज सिखाए थे। उसके बाद 16 फॉर्मूलाज मैंने कौन सा सिखाया आपको, टेक्स्ट का सिखाया आपको, राइट। तो टेक्स्ट के जिसमें कॉनकैटेनेट, अपर लोअर, प्रॉपर, ट्रिम, लेफ्ट राइट, मिड, और जो है लेंथ और रैप था, फाइंड और सर्च और रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट और वैल्यू। उसके अलावा एक फॉर्मूला मैंने कल अलग से भी पढ़ाया आपको, जिसका नाम था टेक्स्ट। टोटल कितने फॉर्मूलाज हो गए भाई आपके, ये टोटल 21 फॉर्मूलाज हो चुके हैं, समझ गए आप। टोटल 21 फॉर्मूलाज हो चुके हैं जो हमने पढ़ लिए। इसी तरह से हम लोग ये सारे के सारे फॉर्मूलाज अभी और आगे पढ़ेंगे। आज भी हम लोग काफी सारे फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग टोटल ये फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, वो कौन से फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, डेट एंड टाइम के। और डेट एंड टाइम में कौन से फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, वो मैं उसकी लिस्ट बना देता हूँ, फिर नोट्स बना देता हूँ उसके यहाँ पर से, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। नोट्स में मैं आपको लिख दूंगा कौन कौन से फॉर्मूलाज होंगे, कोई लिस्ट बना देता हूँ मैं। सबसे पहले डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज में आता है भाई डेट का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, डेट, सिर्फ डेट, उसका नाम डेट है। अगला आता है फॉर्मूला डेट वैल्यू, समझ गए आप। सेकंड क्या आता है, डेट वैल्यू। पहला आता है डेट, सेकंड आता है डेट वैल्यू, और फिर थर्ड फॉर्मूला इसके अंदर आता है डे, फिर आता है मंथ, फिर फॉर्मूला आता है ईयर। ये सब फॉर्मूला आता है अलग अलग, डे मंथ ईयर। तो डेट हो गया, डेट वैल्यू हो गया, डे मंथ ईयर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, टाइम हो गया। फिर इसी तरह टाइम वैल्यू आएगा, फिर आएगा आवर, ठीक है ना, फिर आएगा मिनट, फिर आएगा सेकंड। तो डेट, डेट वैल्यू, डे मंथ ईयर, टाइम, टाइम वैल्यू, आवर्स मिनट सेकंड। इसी तरह फिर आवर्स मिनट सेकंड के बाद क्या आएगा यहाँ पर से, उसके बाद आएगा आवर्स मिनट सेकंड के बाद आपका एक और फॉर्मूला आता है, उसका नाम है टुडे। फिर आता है फॉर्मूला नाउ, समझो आप। उसके बाद फॉर्मूला आएगा यहाँ पर से, नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा ई डेट। क्या आएगा, ई डेट। तो सामने ब्रैकेट में लिख लेंगे एंड ऑफ डेट। और एक और फॉर्मूला आएगा फिर इसके बाद, ई ओ मंथ। इसका मतलब क्या होता है, एंड ऑफ मंथ। ई डेट एंड ऑफ डेट, और ईओ मंथ एंड ऑफ मंथ, ई डेट ईओ मंथ। फिर फॉर्मूला आएगा नेट वर्क डेज। फिर फॉर्मूला आएगा नेट वर्क डेज डॉट INTL। INTL का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, इंटरनेशनल, समझो आप। ठीक है ना। डेट, डेट वैल्यू, डे मंथ ईयर, टाइम, टाइम वैल्यू, आवर्स मिनट सेकंड, टुडे, नाउ, ई डेट, ईओ मंथ, नेटवर्क डेज डॉट INTL। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर से, नेटवर्क डेज डॉट INTL के बाद फिर आपका आएगा वर्क डे, या फिर आप ऐसे लिखो वीक डे, वीक डे और वीक नंबर। फिर आएगा वर्क डे, फिर आएगा वर्क डे डॉट INTL, फिर आएगा यहाँ पर से ईयर फ्रैक्शन। ये टोटल फॉर्मूलाज है जो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना भाई। कितने हो गए टोटल ये फॉर्मूलाज, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टोटल 21 फॉर्मूलाज हैं ये, समझ गए आप, टोटल 21 फॉर्मूलाज।
जो कि सारे के सारे तकरीबन 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 क्या है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। समझ क्या? तो चलिए इसको देखेंगे। डे, डेट वैल्यू, डे, मंथ, ईयर, टाइम, टाइम वैल्यू, आवर्स, मिनट, सेकंड, टुडे, नाउ, ईडेट, ईओ, मंथ, नेटवर्क डेज और आईएनसीएल, वीक डे, वीक नंबर, वर्क डेट और आईएनसीएल, और ईयर फ्रैक्शन। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक शीट निकाल लेता हूँ, उसके लिए उसमें से डेटा निकाल लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसे सिखाऊंगा। एक सेकंड भाई, जरा फाइल निकाल लीजिए। चले भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये दोनों, डेट और टाइम। समझ गए आप? ये डेट का फॉर्मूला और ये टाइम का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला, ये दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, ये और ये, इसीलिए सबसे पहले इसको मैं पढ़ाऊंगा। तो डेट और टाइम का फॉर्मूला क्या करता है, अगर आपके पास कभी क्या रहे, डेट लिखी रहे और वो भी अलग अलग सेल में, जैसे कि यहाँ पर डेट लिखी हुई है आपके पास, वो किस तरह से लिखी हुई है मालूम है आपको? पहले आपको एक कॉलम में लिखी हुई है डेट, डेट 25 तारीख 11वां महीना 2015, और 12 तारीख 12वां महीना 2015, ये अलग अलग सेल में क्या लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है। इन तीनों को मिलाकर आपको एक डेट बनानी है भाई, अलग अलग। कभी कभी क्या होगा, कोई टेम्पलेट डिजाइन करेंगे तो आप अलग अलग सेल चूज कर लेंगे, भाई इसमें डे लिखो, इसमें मंथ लिखो, इसमें ईयर लिखो, तो आप इनपुट तो करा लेंगे अलग अलग यूजर से, लेकिन उन तीनों को मिलाकर फिर आपको एक्चुअल डेट बनानी पड़ेगी। या कभी कभी डेटा इस तरह का कोई मशीन वगैरह होती है तो अलग अलग सेल में डेटा दे देती है, तो आपको इन तीनों को मिला के क्या करना है, एक जगह मिलाना है तीनों को। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं भाई? जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला सीखा था आपने कल, बताइए भाई आप लोग? कलर परसों की क्लास में जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला सीखा था, कई टेक्स्ट को एक साथ मिलाने के लिए? बताओ भाई कोई। हेलो? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, अभी सब आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा। देखिए मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया था टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, वो फॉर्मूला पढ़ाया था कॉनकैटिनेट। समझिए आप? कॉनकैटिनेट, समझे आप? कॉनकैटिनेट फॉर्मूला जोड़ने का काम करता है सिंपली, तो सिंपली इसको भी जोड़ सकते हैं हम लोग, इसको इससे इससे से मिलाकर तीनों का डेट बना देंगे। लेकिन वो डेट कैसी बनेगी वो देखते हैं हम लोग, क्या दिक्कत आएगी उसके अंदर। तो फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू, वहीं पे क्या लगाया मैंने, कॉनकैटिनेट। समझ रहे हो आप? कॉनकैटिनेट का सब ये अलग अलग टेक्स्ट स्ट्रिंग को मिलाने का काम आता है, पता ही है आपको। तो कॉनकैटिनेट में सबसे पहला जो आपके यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो आएगा टेक्स्ट वन। समझ रहे हो? टेक्स्ट वन, मान लीजिए हमें डेट पहले चाहिए या मंथ पहले चाहिए, मान लो मेरे कंप्यूटर के हिसाब से पहले मुझे मंथ चाहिए, तो पहला टेक्स्ट तो मुझे ये चाहिए, कॉमा डालूंगा, टेक्स्ट टू में आ जाऊंगा, टेक्स्ट टू में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे से स्लैश डाल दूंगा, कॉमा, टेक्स्ट थ्री में आ जाऊंगा, ये हो गया, कॉमा डालूंगा, यहाँ पे से क्या हो गया, ये आ गया, कॉमा ये आ गया, और ब्रेक क्लोज किया और एंटर आ गया, आंसर आ जाएगा। यहाँ से पकड़ा आपने यहाँ से और यहाँ तक टोटल ड्रैग कर दिया आपने, आंसर आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये चीज है, तो इससे आ तो गई डेट एक जगह मिलकर, लेकिन हमने क्या किया, मतलब हमने पहले से सबसे पहले 11 उठा लिया, उसके बाद एक स्लैश जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे से 25 उठा लिया, उसके बाद एक स्लैश जोड़ लिया, फिर C1 उठा लिया, मतलब इसमें 15 ये जोड़ जोड़ के तीनों एक जगह मिलकर आगे दिखने लगा, मैं डेट की तरह दिखने लगा, लेकिन एक्चुअल डेट नहीं है ये। एक्चुअल डेट क्या होती है भाई, आपको पता है कि हर डेट एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, हर डेट का एक नंबर होता है। आप यहाँ पर जाए और यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही यहाँ पे जनरल पे क्लिक करो उसकी वैल्यू दिखाई दे, अगर आप यहाँ पे से शॉर्ट डेट पे क्लिक करें तो वो काम करे,
लॉन्ग डेट पे क्लिक करें तो लॉन्ग डेट में आ जाए फौरन यहाँ पर से। कंट्रोल शिफ्ट हैश दबाओ तो फौरन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट हो जाए, उससे कहते हैं असली डेट, बिल्कुल जो इसकी वैल्यू निकले। जनरल पे क्लिक करने से इसकी वैल्यू निकले, तो क्योंकि हर डेट तक वैल्यू होती है। ये वाला चैप्टर तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से डिटेल में। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर से देख रहे हैं, यहाँ पर से ये सारी की सारी चीजें वही है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से कि अगर ये चीज सभी काम करेगी जब आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जो कि गलत है। मतलब ये जो बिल्कुल गलत है, ये मतलब ये डेट ना कैरेक्टर्स में बनकर आ गया, ये दिखाई दे रही है डेट की तरह, है नहीं। तो एक्चुअल में डेट लाने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर? डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। समझिए, डेट वैल्यू का फॉर्मूला, डेट का फॉर्मूला तो जोड़ने का, सॉरी डेट वैल्यू नहीं, डेट का फॉर्मूला, डेट का फॉर्मूला जोड़ने का काम आता है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? डेट, है ना। और जैसे मैंने लगाया तो सबसे पहले पूछता मुझे ईयर बताइए कौन से सेल में है आपका। हमने बोला C1 में हमारा ईयर है, कॉमा डाला मैंने, क्या पूछ रहा है? मंथ B1 में, कॉमा डाला, डे पूछ रहा है, डे A1 में, ब्रेक क्लोज किया, एंटर का बटन दबा दिया, तीनों चीजें जुड़कर यहाँ पर आ चुकी है। वहीं पे अगली चीज यहाँ पर आएगी, फिर अगला यहाँ पर टाइम आएगा। मैंने फॉर्मूला लगाया टाइम वैल्यू, सॉरी टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला भी सेम यही काम करता है बिल्कुल। जैसे कि आप क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर से, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ है आवर्स, फिर मिनट, फिर सेकंड्स। इसमें 22:04 मतलब कि रात को आपको दिखाना है यहाँ पर से 22 कब कब बजता है कि आपका 10 बज, जब रात को 10 बजते हैं, 10 बज के 4 मिनट आपको दिखाना है टाइम के अकॉर्डिंग। बिल्कुल अलग अलग सेल में टाइम लिखा हुआ है, तो आपको फिर क्या लगाना है? जस्ट फॉर्मूला लगाना है, टाइम का फॉर्मूला। तो ये तो टाइम सबसे पहले क्या पूछता है भाई? आर बताओ मुझे, तो ये रहा आर, कॉमा डाला, मिनट बताओ मुझे, ये रहा मिनट, कॉमा डाला, सेकंड बताओ, ये रहा सेकंड, राइट तो उसके एंटर का बटन दबा दिया। यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, सबका आंसर यहाँ पर प्रॉपरली आ जाएगा, राइट। तो क्लियर हो गई, सही वाली चीज भी क्लियर हो गई, आपकी वाली चीज भी क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये अलग अलग सेल में लिखी हुई किसको क्या करने का काम आता है? डेट को अलग अलग सेल में लिखी हुई को मिला के एक जगह लगाने का काम आता है, एक जगह बना के डेट बनाने का काम आता है। और ये अलग अलग सेल में लिखी हुई टाइम को एक जगह मिला के टाइम बनाने का काम आता है। अब इसकी सब कुछ निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकालना चाहो वैल्यू निकाल सकते हो। देखो टाइम की वैल्यू निकल गई, डेट की वैल्यू निकालना चाहो सिलेक्शन करो यहाँ पर, डेट की वैल्यू निकल जाएगी। आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म जो है शॉर्ट लगाना चाहो यहाँ पर से, वो लग जाएगा। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, जो सब कुछ काम करेगा यहाँ पर से। यहाँ पर गए आपने, यहाँ पर शॉर्ट डेट पे क्लिक किया, शॉर्ट डेट भी काम करेगा। लॉन्ग डेट पे क्लिक करूंगा तो लॉन्ग डेट भी काम करेगा। कंट्रोल शिफ्ट हैश करूंगा तो वो भी काम करेगा। सब कुछ काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअल डेट बन चुकी है। अब अगली चीज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर से। कभी भी आप सोचोगे भाई ये तो फॉर्मूला इससे वर्क कर रहा है, अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं तो ये फॉर्मूले से भी वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी। तो ये बात तो सही है बिल्कुल, फॉर्मूले से आपने यहाँ पे डिलीट किया, वैल्यूज भी डिलीट हो गई, क्योंकि वो तो यहाँ से उठा रही है डेटा को। आप क्या चाहते हैं? डेटा आपका जो आ गया वो एक्चुअल बन जाए, तो कॉपी करके पेस्ट इज वैल्यू। पढ़ाया था ना मैंने आपको पहली क्लास में, मैं दूसरी क्लास में पढ़ाता हूँ मैं, कि आप अगर आपको विदाउट फॉर्मूले के कुछ भी चीज चाहिए, फॉर्मूला यहाँ से खत्म करना है, तो आप सिलेक्शन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए, और जहां पर पेस्ट करना है वहां पे पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर जाइए और पेस्ट मत कीजिए, पेस्ट करने से तो फॉर्मूला वैसे में फिर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो पेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ से फॉर्मूला इसको उठाने लगा वो। पेस्ट नहीं करना हमें, पेस्ट स्पेशल करना है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर से, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यूज का बटन दबाएंगे और ओके का बटन दबाएंगे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसको फिर से कंट्रोल से फ्रेश कर दो, उससे तो कोई मतलब नहीं है, ये साइड डिलीट कर दो, चाहे रखो ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हमने अपर लोअर प्रॉपर के फॉर्मूला सीखे थे भाई, अपर लोअर प्रॉपर तो हमें जैसे ये डेटा मिला इसको प्रॉपर करना है, तो आपको बराबर में तो प्रॉपर करोगे, लेकिन आपका एक्चुअल डेटा तो खराब ही रहेगा, बराबर में ठीक होकर आ जाएगा। लेकिन आप उसे कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू इसके ऊपर कर दो, तो वैल्यू करने से वो हट जाएगा। इसी तरह अब मैं आपको एक और दूसरा फॉर्मूला, ये दोनों मैंने पढ़ा दिया, डेट और टाइम। इसी तरह मैं अगला फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ये और ये क्या है? डेट वैल्यू टाइम वैल्यू। ये डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू, इसका भी दोनों का सेम काम है। जिस तरह डेट और टाइम का सेम काम था, अलग अलग सेल में लिखी हुई डेट टाइम को मिला के एक जगह बना देना, ये टाइम को बना देना। इस तरह डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू का भी सेम ही काम है। डेट वैल्यू का और टाइम, इसका क्या काम है वो देखिए आप यहाँ पर से। डेट वैल्यू का काम ये कि अलग अलग सेल में, मतलब लिखी हुई कैरेक्टर्स की फॉर्म में अगर आपके पास कोई डेट यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना, तो उसकी क्या कर देता है? वो वैल्यू निकाल देता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपको यहाँ पर से। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर क्या दिया गया आपको? डेट लिखी गई है यहाँ पर, डेट तो सही लिखी गई है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पर ये डेट जो लिखी गई है यहाँ पर से, ये ना टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी गई है। इसकी फॉर्म में भाई
टेक्स्ट की फॉर्म में। आप जिसने आपको दिया ना सिंगल कोट लगा के डेट लिख के दिया है, सिंगल कोट लगा के ना भी दे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेट प्रोड्यूस करके देंगे भाई आपको, डेट देंगे, लेकिन वो किस में आएंगे, टेक्स्ट की फॉर्म में आ रही होंगी, होगी डेट आपकी सही, बिल्कुल कंप्यूटर के हिसाब से भी सही लिखी होगी। पहले यहाँ पे देखो मंथ लिखा हुआ है, फिर डे लिखा हुआ है, फिर ईयर लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, लेकिन है किस तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, टेक्स्ट के फॉर्म में है भाई। अगर आपकी कभी भी टेक्स्ट की फॉर्म में डेट है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए डेट वैल्यू का यूज करते हैं। इक्वल्स टू डी लिखूंगा, देखिए यहाँ पे ये रहा सेकंड नंबर पे फॉर्मूला डेट वैल्यू। देखिए क्या बता रहा है, कन्वर्ट्स डेट इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। एक जो टेक्स्ट की फॉर्म में जो डेट होती है उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स अ डेट इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू अ नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है उसे, दैट रिप्रेजेंट डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट टाइम कोड। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेट एंड टाइम कोड होता है उसमें रिटर्न कर देता है उसको। तो यहाँ पर जाता हूँ, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा भाई, यहाँ पर से डेट वैल्यू, फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू डेट वैल्यू। ये रहा डेट वैल्यू का फॉर्मूला। डेट टेक्स्ट पूछ रहा है, ये रहा डेट टेक्स्ट। A2 ले लिया, ब्रेक क्लोज किया, एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और यहाँ से मैंने इसको पूरे को ड्रैग कर दिया, और ड्रैग करते देखिए सब की वैल्यू आ गई। इसको कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दूंगा यहाँ पर से, और देखिए कन्वर्ट हो गई। ये 15 मई था ना ये भाई, 15 मई तो है, 5वां महीना मई है, यहाँ पर से 15 है यहाँ पर से, राइट। ये क्या था, 25 तारीख 12वां महीना, 25 दिसंबर 14 था ये, 25 दिसंबर देखो यहाँ पर से हो गया। ये चीज है यहाँ पर से। इसी तरह टाइम में भी अगर आपके पास टेक्स्ट में देखो सिंगल कोट लगा के मैंने इनमें भी टाइम लिख रखा है, टेक्स्ट बना रखा है, अब जरूरी नहीं सिंगल कोट लगा के कौन लिखेगा, वो तो ऑलरेडी मिलता है इस तरह से, है ना। सिंगल कोट लगा हुआ नहीं मिलता, होता तो वो विदाउट सिंगल कोट के ये, लेकिन क्या होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। तो इसको फिर भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है भाई यहाँ पर से, टाइम वैल्यू। टाइम टेक्स्ट पूछ रहा है, टाइम का टेक्स्ट बताओ मुझे, हमने बोला ये रहा, और ब्रेक क्लोज किया और एंटर का बटन दबा दिया। ये रही टाइम की वैल्यू। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, कि हर टाइम की एक वैल्यू होती है, 0 से स्टार्ट होती है, पॉइंट्स में आगे आगे बढ़ती रहती है। जब एक दिन कंप्लीट हो जाता है, एक दिन, तो वही पॉइंट्स वाली वैल्यू आ रही है। अब चाहे आप इसे टाइम में यहाँ से कन्वर्ट कर लो, फौरन हो जाएगा, समझ गया। हमने डेट वैल्यू पढ़ लिया, टाइम वैल्यू पढ़ लिया। अब एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, डे मंथ ईयर, फिर आवर्स मिनट और सेकंड, ये तीनों पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम लोग पढ़ते हैं डे मंथ एंड ईयर का फॉर्मूला। डे मंथ ईयर, ये तीनों फॉर्मूलास पढ़ते हैं। डे मंथ और ईयर का फॉर्मूला क्या करता है भाई, देखते हैं। अब आ जाता है आगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये मैं सारा का सारा डिलीट कर देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अब आपको समझाता हूँ। देखो डे का फॉर्मूला क्या करता है, आपके अंदर जो डेट में डेज लिखे हुए, डे 23, 4, 30, 10, 8, 20, 6, 39 जो भी है, वो आपको अलग से एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अब आप बोलोगे ये तो कल जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था उससे भी हो सकता है। कल मैंने TXT टेक्स्ट का फॉर्मूला पढ़ाया था ना, उसमें मैंने सारे फॉर्मेट्स बताए थे, आप लोगों को याद होगा। कल देखिए मैंने कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया था, आप लोगों को दिखा दूं एक बारी। कल मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था ये वाला, इस फॉर्मूला का नाम है TXT टेक्स्ट, समझ रहे हो आप। उसमें सारे नोट्स लिखवाए थे मैंने। अगर आपको डेट के अंदर से क्या निकालना हो, DD लिखेंगे तो उसके अंदर से वैल्यू निकल कर आ जाएगी, डी। ये तो चाहिए हमें, हर डेट क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा होगा, यहाँ पे ये डेट है और इसके अंदर से हमने 3 तो 1855 कैसे लगाया, TXT टेक्स्ट वैल्यू और डी का फॉर्मूला लगा दिया था, ये वाला है ना। अगर इससे हो गया था ना हमारा काम, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, राइट। फॉर्मूला लगाया इक्वल टू TXT टेक्स्ट, वैल्यू मैंने क्या ले लिया, मैंने A2 ले लिया, कॉमा। फॉर्मेट टेक्स्ट में आ गए हम लोग, यहाँ पे से फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या लगा देंगे, डबल कोट में डी लिख देंगे। तो डी का मतलब क्या है, उसके अंदर डे निकालना है मुझे। ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना, मंथ निकालना तो M लिख दो, ईयर निकालना तो Y लिख दो। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, कल आपको मैंने सारा पढ़ाया था। तो ये जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी ये वाली, ये जितने भी मैं आपको 33, 4, 30, 10, 8, 20, 60, 6, 9 जो भी मैंने आपको कल बताया था यहाँ पर से, वो आप समझ, वो आप मतलब कर सकते हो। उससे भी आपको डे या मंथ या ईयर निकालने के लिए कुछ भी बोला जाए तो आप निकाल सकते हो इसलिए। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, देखो फिर डे का फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें क्या बेनिफिट है, ये टेक्स्ट का फॉर्मूला, उसका नाम ही फॉर्मूले का नाम समझ लो टेक्स्ट। जो भी चीज निकालेगा वो निकाल तो देगा, लेकिन टेक्स्ट की फॉर्म में रहेगी, वो आपको बस देखने के लिए रहेगी, कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाओगे आप उसके। देखो यहाँ पर ये जो डेट आई है 23 निकल कर आई है, 4 निकल कर आई है। मंथ का फॉर्मूला लगा देता हूँ, मंथ के लिए TXT टेक्स्ट लगाता हूँ, वैल्यू इसके ले लिया, इन्वर्टेड कॉमा डबल M लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो मंथ 0 के साथ आ जाएगा, मतलब 01, 02 है ना। देखो यहाँ पे मंथ आ गया, ईयर निकालूंगा तो ईयर आ जाएगा, TXT लिखूंगा यहाँ पर से, TXT लिखूंगा,
वैल्यू इसको ले लिया मैंने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे क्या ले लिया, वाई 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 ले लिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रेक क्लोज किया तो ईयर निकल कर आ गया। ऐसे पकड़ा मैंने इसको, ड्रैग कर दिया, ड्रैग करते देखो यहाँ पे 14, 13, 12, 20, 15 इस तरह से आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि डे मंथ ईयर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा जो आ रहा है, ये इन फॉर्मूला से जो मैंने कल पढ़ा था निकल कर आ रहा है, वो सारा का सारा टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है भाई, आराम से इजीली आप देख सकते हो। सब किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, इधर भी लेफ्ट साइड आ रहा है, इधर भी लेफ्ट साइड में आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, समझ गए आप। तो डे मंथ ईयर देखो सारा का सारा किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। मंथ यहाँ पे किस साइड आ रहा है, ये वाला लेफ्ट साइड आ रहा है, यहाँ पे किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि सब किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। तो कैरेक्टर्स की फॉर्म में आ गया ये आंसर तो आ गया, लेकिन हम कैरेक्टर की फॉर्म में आंसर क्या करेंगे, बस देखने के लिए यूज कर सकते हैं। कल जो फॉर्मूला था वो देखने के लिए, बस कंडीशंस बनाने के लिए था, दिखाने के लिए था भाई। लेकिन अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर्मूला, वो एक्चुअल एक्सट्रैक्ट करने के लिए है। जैसे अगर मैं इसके अंदर बोलूँ कि डे निकालो, फॉर्मूला सीधा लगाएंगे डे ए वाई डे, और ये ले लूंगा मैं यहाँ पर से A2, ब्रेक क्लोज किया, एंटर का बटन दबा दिया, 23 आ गया, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ट्रैक कर दिया। ट्रैक कर दिया, देखो यहाँ पे से हर जगह यहाँ पर से क्या निकल कर आ चुका है भाई, डे निकल कर आ चुका है। फिर वहीं पर डाला मैंने यहाँ पर से, फिर वहीं पर डाला मंथ, मंथ में क्या ले लिया मैंने, इसको A2 ले लिया और ब्रेक क्लोज किया, एंटर का बटन दबा दिया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मंथ निकल कर आ चुका है यहाँ पर से। वहीं पर आ गया यहाँ पर से, मैं यहाँ मंथ के बाद क्या हो गया यहाँ पर से ईयर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर से ईयर, ये आ गया यहाँ पर से ईयर A2 और ब्रेक क्लोज करूंगा, एंटर का बटन दबा दूंगा। यहाँ से पकड़ूंगा मैं इसको और ट्रैक कर दूंगा। ट्रैक करते देखिए आंसर यहाँ पर आ चुका। ये इसने देखिए 23, 4, 30 जो भी मंथ है वो भी नंबर्स में निकाला है, किस साइड आ रहा है, ये राइट साइड आ रहा है ना। और नंबर हमेशा किस साइड आता है, राइट साइड आता है। मंथ ने मंथ निकाल दिया, ईयर ने ईयर निकाल। अब आप सोचो यार इस तरह एक्सट्रैक्ट करके क्या करूंगा मैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ठीक है कल भी बताया मैंने आपको, कल तो देखने के लिए था, बस वो लेफ्ट साइड में आ रहा था, बस दिखाई दे रहा था। अब चलो देखने के लिए, फॉर्मेटिंग बनाने के लिए था। आज आज इसका यूज क्या है, आज इसका यूज है कंडीशंस वगैरह लगाने के लिए। अगर मैं आपसे छोटी सी कंडीशन में आपको दूं और मैं आपसे बोलूं, देखो मैं आपको समझाता हूँ इनका यूज क्या है, डे का या मंथ का या फिर ईयर का। अगर आपको डे पे या फिर मंथ पे या फिर ईयर पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कभी भी, तो आप डायरेक्टली इफ यूज नहीं कर सकते। मैं सपोज में बोलूं कि जो भी बंदा 15 तारीख से पहले आया वो लेट आया, 15 तारीख के बाद जो भी आया वो ऑन टाइम आया, मुझे यहाँ पे बताना है। मान लो जे वाले कॉलम, ये डेट जो भी है 15 तारीख से पहले पहले जो भी आया ऑन टाइम आया, 15 तारीख के बाद जो भी आया लेट आया। किसी भी महीने या साल से मतलब नहीं, जैसे ये 23 को आया तो लेट आया, 4 को आया तो टाइम पर आया, 30 को आया तो लेट आया। हमें मंथ वगैरह ईयर से मतलब नहीं है, जो डेट आया है उससे मतलब, डेट जिस डेट में आया उससे मतलब है। वो डेट किसी भी महीने की, लेकिन 15 से पहले पहले की है तो टाइम पर, 15 के बाद किया तो लेट आया। तो कैसे करेंगे हम लोग उस चीज को भाई, बताओ आप। उस तरह से हम लोग किस तरह से करेंगे बताओ। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू, वहीं पे क्या करने वाला हूँ मैं, फॉर्मूला लगा के इक्वल्स टू, वहीं पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पर से फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर से लेफ्ट का फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला लगाऊंगा इसके अंदर, यहाँ पर से इफ का फॉर्मूला, ठीक है ना। इफ मैं बोलूँ सिंपली, ये डेट अगर छोटी या बराबर हो 15 के, फॉर्मूला डालूंगा। इफ ट्रू में पहुंच गया ना, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए भाई, हमने बोला ऐसा हो तो ऑन टाइम आ जाए, तो भाई टाइम पर आ गया बंदा। अदरवाइज वहां पे क्या आ जाएगा, लेट आ गया। सही किया मैंने यहाँ पे, नहीं किया है सही, बताओ भाई। मैंने एंटर का बटन दबाया तो क्या आ गया, लेट, तो लेट ही है, ये तो सही है। यहाँ से पकड़ा मैंने और ट्रैक कर दिया सबको, सबको ट्रैक कर दिया मैंने, लेकिन आंसर देखो क्या है। सबको ट्रैक तो कर दिया मैंने, लेकिन हर जगह क्या आ रहा है भाई, लेट 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 ही आ रहा है यहाँ पर से, समझ गए। ऑन टाइम तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पर तो ऑन टाइम आया था ना, बिकॉज आपने जो डेट A2 छोटा, आपने A2 की कंडीशन लगाई, A2 अगर छोटा या बराबर हो 15 के तो ऑन टाइम आ जाए, नहीं तो लेट आ जाए। ऑन 15 से छोटा होना तो ऑन टाइम आना चाहिए, देखो 15 से छोटा होता है यहाँ पे ऑन टाइम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी 15 से, डेट 15 से छोटी नहीं है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालो यहाँ पर जाके, तो सब 41,000 है, 41,000, 42,000, 41,000, 42,000 इनकी जो वैल्यू होगी। अब बताओ कैसे लग जाएगा फॉर्मूला इसके ऊपर 41,000। आपने बोला जो भी 15 से छोटा, 15 से छोटा ही नहीं, सब 15 से बड़े हैं, तो सबसे 15 से बड़े हैं तो लेट आ जाए, ये तो करा था हमने। अब सबके सब लेट आ गए, राइट। तो कभी भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। अगर आपको लगाना है तो इन फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यही फॉर्मूला जो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसमें A2 को ना लेके मैं D2 को लूँ, इसके अंदर डे अलग से निकल चुका ना भाई, यहाँ पर से D2 को लूँ तब तो हमारा काम हो जाएगा ना। फिर तो हमने अलग से क्या कर लिया, हमने डेट निकाल लिया, मैंने कंडीशन लगाई इफ, और इफ के अंदर मैंने किसको ले लिया, D2। हमें बोलो अब D2 अगर बड़ा, छोटा या बराबर हो 15 के, तब ऑन टाइम हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए भाई, नहीं तो लेट हो जाए।
तब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से पकड़ा मैंने यहाँ पर से और ड्रैग कर दिया और यहाँ पर से आंसर आ गया। ऑन टाइम लेट, ऑन टाइम लेट, ऑन टाइम लेट, ऑन टाइम लेट, ऑन टाइम लेट। ओके, तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर से ठीक है, ऑन टाइम लेट, ऑन टाइम लेट, ऑन टाइम लेट, इसमें देखिए यहाँ पर आ चुका है फौरन। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए ऑन टाइम लेट तो आ गया यहाँ पर से, ठीक है, और सही आ गया बिल्कुल। देखिए क्योंकि हमने इससे मतलब नहीं रखा। आप चाहो तो आप सीधा, जरूरी नहीं है कि डे को अलग निकालो फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, अंदर एक बारी में लगा लोगे। देखो ये चीज में एक बारी में कर दो, डिलीट कर दिया मैंने इसको, सीधा मैंने क्या किया, इफ लगाया और इसके अंदर क्या लगा दिया भाई, सीधा मैं अंदर ही डे लगा दूंगा और डे से ये A2 ले लूंगा। अब डे ने क्या किया, अपने आंसर ले दिया होगा। देखो आप इसको चेक करो, यहाँ से तक कोई आंसर क्या आया इसका, डे को पूरा ले लो आप यहाँ से तक और F9 का बटन दबाओ और चेक करो आंसर क्या आया भाई। यहाँ पर से 23 आंसर आया भाई इसका, 23 यही तो आया ना आंसर, तो अंदर ही आंसर आ गया इसका, कहने का मतलब यहाँ पर से, ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर से, मैं यहाँ पर डे लगा लूंगा यहाँ पर से और मैं इसको ले लूंगा यहाँ पर से और वापस ले लिया। अब मैं बोलूंगा डे अगर यहाँ पे क्या हो, डे अगर यहाँ पर से क्या हो, छोटा या बराबर हो 15 के, तब क्या हो जाए, ऑन टाइम। अब ये देखो ये कंडीशन बिल्कुल सही लगा ली हमने, क्योंकि डे का फॉर्मूला 23, 24, 1, 2, 3 जो भी डे निकालेगा मैं उसको बोलूंगा वो छोटा या बराबर हो 15 के। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो तो क्या हो जाए, ऑन टाइम आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर से इसके अलावा जो भी है वो क्या हो जाए, लेट। इस तरह से ये फॉर्मूलास काम आते हैं। तो अभी तो मैं वन बाय वन पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन फिर बाद में इनके रियल प्रैक्टिकल्स भी बनाऊंगा। देखो यहाँ पे से लेट ऑन टाइम, लेट ऑन टाइम आ गया ना यहाँ पे से। तो अब ये समझ सोचने के इस तरह डे या मंथ या फिर ईयर निकाले क्या फायदा होगा हमारा, ये बहुत काम आने वाली चीज है। ये तो मैं अभी वन बाय वन एक एक करके सारे फॉर्मूलास पढ़ा रहा हूँ। तो डे मंथ ईयर तीनों चीजें क्लियर हो गई भाई, डे मंथ ईयर यहाँ पे से, डेट, डेट वैल्यू, डे मंथ ईयर, टाइम, टाइम वैल्यू, ये सब कंप्लीट हो गया। अब आवर्स मिनट सेकंड, ये भी उसी तरह के फॉर्मूला है बिल्कुल। आवर्स मिनट सेकंड क्या है भाई, यहाँ पर से वो एक डेट के अंदर से आवर्स और मिनट या फिर सेकंड अलग निकाल देता है। देखिए यहाँ पर डेट टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर से टाइम के अंदर से जाऊंगा, यहाँ पर से फॉर्मूला लगाऊंगा आर। ये भी कंडीशन ही लगाने के लिए होगा, सिंपल सी बात है। डेट टाइम के भी बहुत कंडीशन लगानी पड़ती है आपको। उससे बड़ा हो तो यहाँ पे क्या हो जाए, लेट हो जाए, इससे छोटा हो तो ये हो जाए, उससे छोटा हो तो हो जाए। वहां से पकड़ा मैंने इसको और ट्रैक कर दिया। ट्रैक कर दिया, आप यहाँ पर देखेंगे कि हर जगह यहाँ पे क्या हो गया है, आर्स 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 आ गया, 21, 15, 19 जो भी यहाँ पे आ गया। वहीं पे क्या लगाया मैंने, इक्वल्स टू, वहीं पे क्या लगाया, मिनट लगाया मैंने यहाँ पे से और इसको ले लिया मैंने यहाँ पे से, और मिनट से क्या हो गया, ये मिनट बन आ गया यहाँ पर से, ठीक है ना, मिनट आ गया। यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ट्रैक कर दिया, इससे क्या हो गया, मिनट आ गया यहाँ पर से। देखिए मिनट का एक्सट्रैक्ट वगैरह आ गया। सेकंड के ऊपर कंडीशन लगाने है, सेकंड को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है, तो सेकंड क्या करेंगे, सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये देखो सेकंड का फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल है तीनों के तीनों, बस कंडीशंस के साथ यूज करोगे तो बड़े लेवल की कंडीशन बना सकते हो आप इसके अंदर कैसी भी। आपको कभी कभी लगाना पड़ेगा 11:10 पहले जो भी आया है वो टाइम पर आया, 11 बजे के बाद जो भी आया वो लेट आया है, तो कंडीशन कैसे बनाएंगे, इन्हीं फॉर्मूलाज को आवर्स को यूज करके बनाएंगे आप, है ना। तो डेट टाइम समझ में आ गया, डेट वैल्यू टाइम वैल्यू समझ में आ गया, डे मंथ ईयर समझ में आ गया, आवर्स मिनट सेकंड भी समझ में आ गया, राइट। तो ये हमारे तीनों फॉर्मूलाज ये भी कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, आवर्स मिनट सेकंड, ठीक है ना। डेट, डेट वैल्यू, डे मंथ ईयर, टाइम, टाइम वैल्यू, आवर्स मिनट सेकंड, ये सारे फॉर्मूलाज हो गए कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं टुडे एंड नाउ का फॉर्मूला। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। देखिए मैं टुडे और नाउ पे ऐसे क्लिक करता हूँ, ये मैंने शीट अभी नहीं बनाई थी, ये पता नहीं कब बनाई थी ये शीट, ठीक है ना। मैं आपको एक्चुअल डेट अगर इसकी शायद मेरे पास हो तो मैं दिखाता हूँ कब ये शीट बनाई होगी मैंने, जिससे मैंने डेटा कॉपी किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2019 की शीट है ये, और कौन सी डेट की, कब कब बनाई थी मैंने ये शीट, ये इस वाली डेट शीट से मैंने डेटा निकाला था आप लोगों के लिए। और ये मॉर्निंग में 11:48 पे एम पे निकाली थी मैंने, 2/28/2019 को, मतलब कि तकरीबन 2.5-3 साल पहले कब का डेटा है ये, समझ रहे हो, जिसमें से डेटा लिया है मैंने। लेकिन मैं आज खोलता हूँ, जैसे मैं टुडे पर जाऊंगा यहाँ पर से, और मैंने देखा कहीं ना कहीं टुडे का फॉर्मूला लगा रखा होगा, यहाँ पर नहीं लगा हुआ, यहाँ पर नहीं लगा हुआ, यहाँ पर लगा हुआ, देखो यहाँ पर लगा हुआ। और यहाँ पे कौन सी डेट आ रही है यहाँ पर से, बताइए आप, कौन सी डेट आ रही है भाई यहाँ पर से, ये 5, आज आज की डेट आ रही है यहाँ पर से, समझो आज की डेट आ रही है, जिसका मैंने 2019 में शीट बनाई थी, जहाँ से मैंने डेटा कॉपी किया है। लेकिन यहाँ पर आज की डेट आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि टुडे का फॉर्मूला अपडेटेड डेट देता है आपको हमेशा।
आपको आज की डेट लिखनी है कभी भी, तो मैंने शॉर्टकट भी लिखवाया होगा, कंट्रोल कॉलन, कंट्रोल दबा के कॉलन जैसे ही दबाते हैं आज की डेट आ जाती है। लेकिन ये एंट्री होती है, तो एक ये डेट आई है क्या है, एक एंट्री है, तो एक वो तो मैं मैनुअली भी लिखता हूँ, देख के 5/23/2020 ऐसे लिख दूंगा मैं, और एंटर का बटन दबा दूंगा, लिख दिया मैंने यहाँ पर। सेम वही डेट कंट्रोल कॉलन से आ जाती है, कंट्रोल दबाए कॉलन दबाऊंगा तो ये भी चीज वही आएगी बिल्कुल यहाँ पर से, कि भाई जैसे कि यहाँ पर से आपने लिख दी है डेट, समझ रहे हो। लेकिन ऐसी डेट चाहिए आपको, जैसे इनवॉइस वगैरह बनानी है, कोई टेम्पलेट बनाना है, कि ऑटोमेटिकली अपडेटेड डेट आए, कि डेट आप यहाँ पर लिखें, अब आप जिस दिन भी शीट खोलो उसी दिन की डेट आए वहां पर, तब आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टुडे और नाउ का फॉर्मूला। तो टुडे नाउ का फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पर से, एक टुडे का फॉर्मूला है, टुडे जो सिर्फ क्या करता है आज की डेट देता है, एक होता है नाउ का फॉर्मूला, वो टुडे की डेट भी देता है, साथ में टाइम भी देता है। देखो 14:43, मतलब 2:43 हो रहा है, 14 कब बजते हैं, जब 2 बजते हैं, 14:43। और देखो 44 मिनट होगा, 1-2 मिनट बाद ये भी अपडेट हो जाएगा। जब भी आप कुछ लिखते, एक्सेल कब रिफ्रेश होता है भाई, जब भी आप कुछ सेल में कुछ लिखते हो और एंटर का बटन दबाते हो, एक्सेल के फॉर्मूलाज रिफ्रेश हो जाते हैं। देखो हो गया ना यहाँ पे 2:44 हो गया, यहाँ पे 23 सेकंड हो गया। फिर थोड़ी देर में कुछ लिखूंगा तो कितने हो गया, 30 सेकंड हो गया। फिर थोड़ी देर में कुछ लिखूंगा यहाँ पर से, देखो वहाँ पे 33 सेकंड हो गया, राइट। इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ, फिलहाल इनको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर से, और क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर से, अब मुझे आज की डेट लिखनी है, टुडे। फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, इसमें फॉर्मूले में कोई भी पैरामीटर वगैरह नहीं होता, सबसे बड़ी खास बात इसकी है ये फॉर्मूले की, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से लगता है, इक्वल टू वहीं पे लिखिए टुडे, समझ गया। टुडे लिखा आपने यहाँ पर से, और ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया मैंने यहाँ पर से, बस कोई पैरामीटर नहीं, कुछ नहीं। आप बस क्या लिखेंगे, टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे भाई, ठीक है ना। और जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा, और देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ गया, आज की डेट आती है सबसे, और ये हमेशा अपडेट होगी। कल को खोलेंगे तो कल को शीट आएगी, 10 साल बाद खोलोगे 10 साल बाद की शीट जो है डेट यहाँ पर आएगी यहाँ पर से। तो इसी तरह यहाँ पर एक फॉर्मूला है नाउ का फॉर्मूला, समझ रहे हो आप। नाउ का फॉर्मूला क्या करता है, वो डेट के साथ टाइम भी देता है। नाउ लगाया, इसमें भी कुछ नहीं कंडीशन लगती, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बस, और एंटर का बटन दबा दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, नाउ आ गया। बस देखो यहाँ पे से क्या गया, आज की डेट वही 5वां महीना 23 तारीख 2020, और 14:45 यहाँ पर 45 हो रहे हैं ना, यहाँ पर से देखो 2:45, यहाँ पे 14:45। इनके फॉर्मेटिंग्स वगैरह भी मिल जाएंगी आपको, इसको थोड़ी AMPM वाली फॉर्मेटिंग चाहिए आपकी, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद आप यहाँ पे टाइम पर जाएंगे ना, सब चीजें मिलेंगी आपको। देखो AMPM वाला फॉर्मेट भी मिल रहा है, अगर आपको AMPM चाहिए, फिर बटन दबा दिया तो देखो 2:45 PM में आ रहा है, ना कि वो 14:18 लिख रहा है। वो इस तरह से 17 की फॉर्मेटिंग इसके अंदर अवेलेबल, नहीं तो अपनी फॉर्मेटिंग बना सकते हो आप। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कल पढ़ाया था ना सारा DDMM वाई फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाने के बाद हमने बोला हमें सबसे पहले डी पूरा दिन चाहिए, फिर DD-MM-YY, ये हमें डे चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, आर्स चाहिए, 2 स्पेस छोड़ दिया, तो आर्स H:MM:SS:AM/PM हमें ये चाहिए, ओके का बटन दबा दिए, तो ये फॉर्मेट बनकर आ गया आपका, राइट। तो ये आप ऐसा फॉर्मेट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। लेकिन वही है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। कल मैंने आपको ये पढ़ा दिया था फॉर्मेट्स बनाना, ये सारी चीजें दिखाई थी, तो उसको यूज करके आप अपनी मर्जी का फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इनके यूज में। इनका यूज क्या होता है, वही मैंने आपको बताया, टेम्पलेट्स वगैरह बनाने में, ये सब बनाने में। कभी भी लेट्स सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, समझो, और कब स्टार्ट हुआ, वो 7/8/19 में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, 2019 में। और आप रोजाना आपको ट्रैक करना पड़ता है कितने दिन हो, कभी कभी आपको ट्रैक करना पड़ता है कि उस दिन से लेकर आज तक कितने दिन हो गए। तो वहां पे स्टार्टिंग की डेट तो आप वही लिख दो, समझ गए आप, स्टार्टिंग की डेट तो आप वही लिख दो। एंड की डेट जो आज की डेट है वहां पे टुडे लगा दो, इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और एंटर का बटन दबा दिया। तो ये तो रोजाना अपडेट होती रहेगी डेट, ये वही रहेगी। अब इसको इससे माइनस कर दो, दिस वन माइनस दिस वन, एंटर का बटन दबा दो, आप 320 आ गया। क्यों आ गया 320, बिकॉज ये इससे माइनस हो गया। अब ये इससे माइनस हो गया तो मतलब क्या है, 320 का मतलब यहाँ पे क्या है, कल को चेंज करेगा तो 321 हो जाएगा, 10 दिन बाद देखोगे तो 304 जो है 30 हो जाएगा, अपने आप ही अपडेट होगा, बिकॉज ये डेट तो फिक्स रहेगी, बट ये डेट अपडेट होती जाएगी। अब ये डेट अपडेट हो जाएगी तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको माइनस कर लिया करेगा, तो दिन बढ़ते जाएंगे यहाँ पे से। ये सब ये फॉर्मूला है, समझ में आ गया भाई ये। तो ये डेट वैल्यू, डे मंथ ईयर, टाइम वैल्यू, आवर्स मिनट सेकंड, और ये दोनों भी कंप्लीट हो गया हमारा टुडे एंड नाउ का फॉर्मूला, राइट। अब हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ने जा रहे हैं वो ये है आपका ई डेट, समझ गए भाई, और ईओ मंथ।
ये दोनों ही फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए आप, ई रेट और ईओ मंथ। अब ई रेट और ईओ मंथ पढ़ते हैं हम लोग, क्या यूज है इनका पहले देखते हैं। देखिए भाई मैंने एक डेटा बना रखा है यहाँ पर से, और उस डेटा में क्या दे रखा है मैंने आपको यहाँ पर से भाई, उस डेटा में मैंने दे रखा है आपको एम्प्लॉय नेम और उनकी ज्वाइनिंग डेट। अब ये जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय नेम हो, ये कार का वो जो है कार मॉडल भी हो सकता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी हो सकती है। ये क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये एम्प्लॉय की वजह प्रोजेक्ट नेम भी हो सकता है, जिसकी स्टार्टिंग डेट भी हो सकती है। ये प्रोसेस नेम भी हो सकता है, उसकी स्टार्टिंग डेट भी हो सकती है। सर्वर नेम भी हो सकता है, उसकी स्टार्टिंग मशीन नेम भी हो सकता है, उसकी स्टार्टिंग डेट हो सकती है, राइट। कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको उसकी लिविंग डेट बतानी है, लिविंग मतलब खत्म की डेट बतानी है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे के सारे एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया, या फिर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए और इस दिन में स्टार्ट हुआ, आपको इनके 6 महीने बाद की, जिस दिन भी स्टार्ट हो जस्ट 6 महीने बाद की डेट निकालनी है, एग्जैक्टली 6 मंथ बाद की, आउट ऑफ 6 मंथ की, या 1 साल की, या 2 साल की, या 10 साल की, कुछ भी डेट आपको सबकी निकालनी है, समझिए आप। अब ये कुछ भी डेट जो आपको निकालनी है, उसमें आपको करना क्या है, अब आपको बताओ, सब 6 महीने बाद की डेट निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? सबको मैनुअली बैठ के लिखोगे भाई, गिन गिन के 23 है तो ये, फिर ये 4 है तो ये, या फिर आप क्या कर सकते हो, 6 महीने में कितने दिन होते हैं भाई, 6 मंथ में हो गया 30 के हिसाब से 180 डेज, 180। 180 हो गए, तो हम लोग 180 में प्लस कर देंगे इसको, तो भी हमारा काम हो जाएगा। मैं बोलूंगा इक्वल्स टू दिस सेल प्लस 180, राइट। तो इसको प्लस कर देंगे इस तरह से, उस डेट में 180 दिन जुड़ जाए आगे के, तो आगे की डेट आ जाएगी। तो ये है तो सही, लेकिन परफेक्ट नहीं है ये बिल्कुल। देखो 23 तो 22 जुलाई आ गया, चलो ये तो ठीक आ गया, लेकिन यहाँ पे 4 तो 4 ही आना चाहिए ना भाई, लेकिन वहाँ पे 31, 3 दिन कम आ गए, 3 दिन ज्यादा आ गए, मतलब इसमें किसी में कम आ गए, किसी में ज्यादा आ जाएंगे। यहाँ पे 30 तारीख को तो 28 तारीख को काम खत्म हुई, यहाँ पे 10 जून को, 10 तारीख को तो 7 तारीख को ही हो गया, यहाँ पे 8 जुलाई को तो 8 को खत्म होगा, 4 को खत्म, 3 दिन का गैप आ गया इसके बीच में, समझ लो आप। इतनी मतलब इतनी प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एग्जैक्टली 180 डेज नहीं होते कभी भी 6 महीने में, समझ गए? बीच में 28 का भी तो महीना होता है, कम डेज होते हैं जिसमें 30-31 का ही फर्क है। और 30-31 का भी होता है जिसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं, 31 का भी होता है जिसमें एक दिन बढ़ जाता है। अब मान लो 6 महीने में 4 31 वाले महीने होगा, 4 दिन तो ऐसे ही बढ़ गए आपस में, राइट। तो इसलिए ये इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो कभी भी परफेक्ट फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। और कोई तरीका ही नहीं है आपको इस तरह मैनुअली लिखने के अलावा, कोई तरीका नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, फॉर्मूले की नॉलेज नहीं है, तो कोई तरीका नहीं है आपको, फिर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा मैनुअली, एक का बैठ के, चाहे 1000 का चाहे 1 लाख का डाटा हो। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उससे आप बहुत ही इजीली आप ये काम कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। फॉर्मूले का नाम क्या बताया भाई मैंने यहाँ पर से अभी आपको? फॉर्मूले का नाम बताया मैंने ई डेट। क्या बताया मैंने आपको? ई डेट, ठीक है ना। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? इक्वल्स टू ई डेट लगा, ये रहा फॉर्मूला ई डेट, है ना। और जैसे ही मैं लगाऊंगा ये आपसे 2 चीजें पूछेगा, क्या आप स्टार्टिंग डेट बताओ, कहाँ से शुरू करना है, तो हमने बोला ये स्टार्टिंग डेट है, कॉमा बोला आपने, फिर आप बताओ यहाँ पे से मंथ, कौन सा महीना, समझ रहे हो आप? मंथ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जो भी महीना है यहाँ पे प्लस अब 6 महीने बाद की डेट निकालनी है। 6 लिखा हमने, ब्रेक क्लोज किया और एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ट्रैक कर दिया, आंसर आ जाएगा। देखो सबकी वैल्यूज आ गई, कंट्रोल शिफ्ट हैश कर देंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट हो जाएगा ये। और आप देखिए 23 तो 23, 4 तो 4, 30 तो 30, 10 तो 10, 8 जुलाई को शुरू हुआ तो 8 जनवरी को खत्म हुआ, 20 जनवरी को शुरू हुआ तो 20 जुलाई को खत्म हुआ, 6 दिसंबर को शुरू हुआ तो 6 जून को खत्म हुआ, 30 जुलाई को शुरू हुआ तो 30 जनवरी को खत्म हुआ। एग्जैक्ट परफेक्ट डेट्स यहाँ पर आने लगी है, यहाँ पर आ रही है ना बिल्कुल यहाँ पर से भाई। ये इसका बेनिफिट है, समझ रहे हो आप? परफेक्ट डेट भाई इसी बताइए, डेट तो एक दिन पहले खत्म होगी ना, तो उसका भी कुछ है क्या? उसमें बस कुछ नहीं, उसमें तो आप यहाँ पे डेट पे जाइए, आपको एक दिन पहले चाहिए ना, तो ये डेट पे जाइए -1, वो डिपेंड करता है, कंट्री वाइज डिपेंड करता है। इंडिया में एक दिन पहले मानते हैं, यूएस वाले लोग सेम डेट को मानते हैं। तो ये है, इन्होंने यूएस के कॉन्सेप्ट पे सेम डेट बता रखा है यहाँ पे से। आप यहाँ पे जाइए, टोटल नंबर ऑफ डेज जितने भी आए उसमें से क्या होगा? -1, एक दिन कम हो जाएगा। देखिए सब में 22 हो गया, सब में से एक कम हो गया, एक दिन बढ़ाना है तो +1 कर दीजिए, ठीक है ना, एक दिन बढ़ जाएगा। 10 दिन बढ़ाना है, 10 दिन और बढ़ा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे? सब कुछ हो जाएगा इसके अंदर। फॉर्मूला जहाँ बंद हो उसमें प्लस माइनस इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हर डेट तो एक वैल्यू होती है, पता ही है आपको,
राइट। जी जी जी। हर डेट एक वैल्यू होती है, तो उसमें वैल्यू में तो प्लस माइनस हो सकता है। एक दिन की वैल्यू 1 होती है तो 1, आप एक दिन बढ़ाना है 1 बढ़ा देंगे, एक दिन घटाना -1 कर देंगे, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक और फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला, ये तो क्या फॉर्मूला था, ई रेट का फॉर्मूला, समझ रहे हो आप, ई रेट, राइट। एक और फॉर्मूला होता है, देखिए आपको ये वाली कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी भाई। बहुत सारी कंपनीज, मान लो इन सारे एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब में कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब में रखा गया था 6 महीने के लिए। तो 6 महीने तो इसके इस दिन खत्म हो रहे हैं, तो सेम डे तो इसने निकाल दी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकती है आपकी भाई, कंपनीज क्या करती है, कोई भी काम खत्म होता है तो जिस महीने में वो खत्म हो रहा था उस महीने के लास्ट डेट को वो एक्चुअली कंसिडर करके चलती है। जैसे 8 तारीख को काम शुरू हुआ तो 8 जनवरी को खत्म हो जाएगा, तो हम लोग 8 जनवरी नहीं, जनवरी जो 30 है 31 जो भी है वो मान के चलेंगे। 20 जनवरी को नहीं, को 20 जुलाई को नहीं, जो 30 है 31 जुलाई जो भी लास्ट का डे होगा उसको मान के चलेंगे हम लोग। उस महीने के लास्ट डे को हम लोग अपना एंड डेट मान के चलेंगे। होता है ना भाई, कि भाई कंपनी छोड़ते सोचती है कि बीच में कहाँ निकालेंगे इसको, इस महीने पूरा काम करवा लेते हैं एम्प्लॉय से, तब निकालेंगे हम लोग, तब इनको जो है, जो भी जो है आपको जो भी, अब वो जरूरी नहीं सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए, आप किसी भी चीज के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए, कि भाई हम लोग इस महीने का, जिस महीने में वो आ रहा है उस महीने का लास्ट डे मान के चलेंगे उसको, कि भाई इस महीने में आपका ये एंड होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग उसके लिए, फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा चलाएंगे, उसका फॉर्मूला है अगला वाला, ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ। ये 6 महीने या 1 साल या 2 साल के बाद की डेट निकालेगा, वो भी लास्ट डेट, समझिए आप, उस महीने की जिस महीने में वो डेट आ रही है। कैसे लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू ई ओ मंथ, समझ रहे हैं आप। ईओ मंथ लगाया आपने, वहीं से क्या पूछ रहा है, ये स्टार्ट डेट पूछ रहा है, कॉमा डाला आपने यहाँ पे से, फिर क्या पूछ रहा है, ये मंथ पूछ रहा है, कितने महीने बाद की डेट निकालनी है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने, किसने एक बार डेट निकालनी है भाई। तो हमने बोला यहाँ पर से, हमने बोला एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर से, सपोज आपको 6 मंथ बाद की डेट निकालनी है। अब देखो क्या होगा, ये 23 जुलाई आ रहा था ना, मैंने एंटर का बटन दबाया और इसकी वैल्यू आ गई, मैंने कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दिया, 23 जुलाई की वजह 31 जुलाई आ रहा है यहाँ पर से, 4 सितंबर की वजह 30 सितंबर आ रहा है, 30 अप्रैल की वजह 30 ये है, 30 अप्रैल तो 30 आ ही रहा है, 10 दिसंबर तो 31 दिसंबर आ रहा है यहाँ पर, राइट। ये चीज है, ये इसका बेनिफिट है भाई यहाँ पर से। इस तरह से आप ये मंथ का लास्ट डे निकाल। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो और बहुत सारे लोगों का डेटा है आपके पास, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपको रिटायरमेंट डेट निकालनी है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भी रिटायर होते हैं भाई, जब वो 60 ईयर्स के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, उसमें भी कंडीशन ये होती है कि भाई उनका फेयरवेल जो होगा, ये लास्ट डेट जो वर्किंग होगा, उनका लास्ट वर्किंग डेज होगा। अब ऐसा तो किसी की डेट 5 तारीख को है, किसी की डेट 8 तारीख को है, किसी की 22 तारीख को है, समझ गए आप। तो उस सेम डेट को ही नहीं निकाला जाएगा, उसको जो है रिटायरमेंट डेट उसकी क्या होगी, सेम डेट नहीं होगी उसकी रिटायरमेंट डेट, राइट। वो उस जिस महीने में वो रिटायर होगा उसका लास्ट डेट जो हो रही होगी उसकी, वो उसकी लास्ट डेट होगी। तो हम रिटायरमेंट डेट निकालनी है तो भी कौन सा निकाल सकते हैं, जो है ईओ मंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन हम कितने साल बाद की डेट निकाले, 60 ईयर्स की, तो ईयर्स तो में तो पूछता ही नहीं है, तो मंथ से पूछता है, तो आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम डालेंगे, मतलब कि 60 × 12, तो कितना हो जाएगा, 720, 720 हो जाएगा, 720 महीने, समझ गए आप। तो 720 महीने बाद की डेट निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, ई ओ मंथ, समझ रहे हैं आप। ईओ मंथ, ईओ मंथ सबसे पहले क्या पूछ रहा है, स्टार्ट डेट पूछ रहा है, स्टार्ट डेट हमारा ये हो गया, कॉमा डाला मैंने। ये क्या पूछ रहा है आपसे, मंथ, मंथ का मतलब कितने साल बाद, कितने महीने बाद की डेट निकालनी है। सपोज आपको 1 साल निकालने तो 12 महीने आपको डालना पड़ेगा, तो हमें तो यहाँ पे 60 साल की डेट निकालनी है, तो उसमें होते हैं 720 महीने, समझ रहे आप कैलकुलेट कर लेना, ब्रेक क्लोज किया और एंटर का बटन दबाया यहाँ पर से, और यहाँ पर से डेट आ गई। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट डेट, रिटायरमेंट डेट निकली है सबकी। इसे मई 8 1972 की इसकी पैदाइश है, और ये 31 मई 2023 में जो है ये क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। समझ आ गया भाई। तो हमने टोटल कितने फॉर्मूलाज पढ़ लिए, 14 फॉर्मूलाज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग ये आगे बचे हुए फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज और INTL। बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूलाज है ये दोनों भी, ठीक है ना। इसको भी हम लोग देखेंगे, फिर इसके आगे मूव करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल्स की तरफ मूव करेंगे। मैं पहले डेटा इसके अंदर ला देता हूँ पहले।
टुडे नाउ समझ में आ गया, ईडेट ईयर मंथ भी समझ में आ गया। अगला फॉर्मूला है नेट वर्क डेज। इसके नाम से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, समझ रहे हो आप? बड़े काम का फॉर्मूला, बहुत ही काम का फॉर्मूला, समझ रहे हो आप? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या है, आपके पास एक डेटा दिया गया है, उस डेटा में है क्या, उस डेटा में क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उस डेटा में है ये कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीविंग डेट लिखी हुई है उसकी, ठीक है ना। कि मान लो इस डेट में एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था और इस डेट में उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है आप। और डेट कैसे निकाल रखी है मैंने, सिंपल ये डेट का 6 महीने की फॉर्मूला निकाल के 6 महीने बाद की सबकी डेट निकाल रखी है भाई, 6 महीने बाद की डेट निकाली हुई है मैंने सबकी। आप 1 साल बाद की भी निकाल सकते हो, 2 साल बाद की, जो भी आपकी मर्जी हो तो आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बताना है कि उन्होंने कितने दिन एक्चुअली काम किया। तो बड़ा आसान है, आप इसको इससे माइनस कर देना, बस निकल जाएगा। आउट डेट को माइनस इन डेट जो है, लिविंग डेट माइनस ज्वाइन डेट को माइनस कर देंगे, बीच की डेट निकल जाएगी, इनकी वैल्यू बड़ी होगी तो बड़े छोटे को माइनस कर देंगे। तो बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे, दिस वन माइनस दिस वन, बड़े को छोटे से माइनस कर देंगे। 181 दिन काम किया किसी ने, 184 दिन, 182 दिन, 184 दिन, 181 दिन, इस तरह से इन्होंने इतने इतने दिन काम किया है, ठीक है भाई। तो ये डेट आ गई सारी की सारी। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये देखो, यहाँ पर नेटवर्क डेज दे 183, 184, 181, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। लेकिन मुझे जो निकालना है, मुझे ये नहीं निकालना, मुझे एक्चुअल वर्किंग डेज मतलब एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे आपको बताना है इन्होंने कितने दिन काम। अब बताओ आप कैसे बताओगे, अगर आपको कोई फॉर्मूला ना पढ़ाऊं मैं और आपको खुद से बताओ निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे आप? आपको डायरी लेके बैठने पड़ेगा और आपको सैटरडे संडे हटा के सारा हटा के तब आपको गिनना पड़ेगा, जो है ना। तो आपको कम से कम एक बंदे का निकालने में जो है 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे, 10-15 दिन तो। तो छुट्टियां भी तो गिननी पड़ेगी, जी, छुट्टियां भी तो गिननी पड़ेगी। छुट्टियां भी गिननी पड़ेंगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें आपको मिनटों सेकंडों में आपका काम हो जाएगा, समझ गए आप? कैसे, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले का नाम है नेट वर्क डेज, समझ रहे हो आप? नेट वर्क डेज मतलब एग्जैक्ट वर्किंग डेज, नेट वर्किंग डेज, आप इसके नाम से समझ जाओ, एग्जैक्ट वर्किंग डेज निकाल देता है। तो लेट्स सपोज अभी हम लोग छुट्टियां नहीं गिनते, बस हम लोग सैटरडे संडे का निकालते हैं, फिर छुट्टी वाला भी निकालेंगे, उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है छुट्टियों की भी। वैसे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे से इक्वल्स टू, वहीं पे क्या लगाया मैंने, नेट वर्क डेज, दिख रहा है आपको यहाँ पे से, नेट वर्क डेज। मैं जैसे ही गया यहाँ पर से, तो यहाँ पर से क्या स्टार्ट डेट, फिर पूछता पूछता है एंड डेट, समझ रहे हो? अब मैंने पूछा स्टार्ट डेट कौन सा है भाई जिसमें काम हुआ था, ये वाला स्टार्ट डेट है, कॉमा डाला मैंने यहाँ पे से। ये पूछता है एंड डेट बताओ, मैंने बोला ये रहा एंड डेट। फिर एक और चीज पूछता है हॉलीडेज, हॉलीडेज को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप डालो या फिर मत डालो, ये नहीं डालोगे आप तो तब का फॉर्मूला काम करेगा। फिलहाल बिना इसके दिखाता हूँ, फिर इसके साथ भी दिखाऊंगा। मैंने एंटर का बटन दबाया, जैसे मैंने एंटर का बटन दबाया 130 दिन, 181 दिन आ रहा था ना अभी, 106 महीने का सारे दिन बता रहा था वो। तो अब एग्जैक्टली इसने सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करके और सारे डेट्स के डेज बता दिए हैं आपको, हो गया? एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे को हटा दिया इसने और यहाँ पर दिखा दिया। अब आप पूछेंगे सैटरडे संडे के अलावा इंडिया में तो सिर्फ संडे भी होता है बहुत सारी जगह, वो सब भी बताता हूँ कैसे होता है। उसके अलावा देखो, आप अगर आपको इसका एग्जैक्ट वर्किंग डेज निकालना है तो आप ऐसे तो निकाल ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे नेट वर्क डेज है तो ठीक है यहाँ पे से, लेकिन लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसके अंदर, भाई बंदा छुट्टी भी तो लेगा ना, पर आपको वो भी हटानी है, तो आप उसे क्या करना पड़ेगा, उस बंदे की आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, जो उसने छुट्टियां ली हैं उसको मिली हैं जो भी है, समझ गए आप? तो उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। और लिस्ट में देखिए, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर देखो मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, होली, ईद, दिवाली, ये तीनों छुट्टियां भी मिली है उसको, तो वो भी हटाना है। और उसने पर्सनली यहाँ पे फीवर भी आया उसे, तबीयत भी खराब हुई तो छुट्टियां भी, वो भी आप यहाँ पे लिस्ट में डाल दो। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना आपको, 130 दिन बता रहा था ना आपको, देखो ये 130 बता रहा है अभी है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके कॉमा डालता हूँ, और कॉमा डालने के बाद इस हॉलीडे की बस इसको नहीं, सिर्फ इस डेट वाली लिस्ट को सेलेक्ट कर लूंगा, जितनी भी लंबी हो जाए, या 10 डेट 50 डेट उसमें लिखी हुई हो, तो बस सबको सेलेक्ट कर लो आप। अभी 130 बता रहा था, अब मैंने हॉलीडे को सिलेक्ट कर लिया, ब्रेक क्लोज किया, एंटर का बटन दबा दिया, फौरन 2 दिन माइनस हो गए इसके अंदर, समझ गए आप? अब आप सोचेंगे 2 दिन क्यों माइनस हुए भाई, तो मैं क्या करता हूँ, उसको डेट को लॉन्ग कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, लॉन्ग फॉर्मेट। तो मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में किया आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 छुट्टियां की इसने, जो डेट इन दोनों के बीच में आएगी, तो तीनों डेट इन दोनों के बीच की है भाई, ठीक है ना। 23 जान के 14 की डेट है, और फरवरी और मार्च की फरवरी की डेट है, तो 3। होली इज इन दी वेडनेसडे को,
ईद किस दिन थी? सैटरडे को, और दिवाली किस दिन? वेडनेसडे, राइट है ना। सिर्फ ईद और दिवाली को तो होली को घटा दिया, दिवाली और होली को तो घटा दिया, ईद को रहने दिया, बिकॉज ईद ऑलरेडी सैटरडे को थी, समझ गए आप। तो ईद सैटरडे को थी, तो क्या हुआ उसने, अब ऑलरेडी माइनस कर रखा होगा सैटरडे तो इसने, तो ये डबल डबल क्यों घटाएगा उसको, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो इस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है यहाँ पर से। तो इसमें अगर से आपने लिस्ट सेलेक्ट कर लो, वो अपने आप जो भी डेट्स, अगर मैं आज की डेट लिखता हूँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो माइनस नहीं होगी क्योंकि उन दोनों के बीच की डेट नहीं है, उन दोनों के बीच की डेट लिखूंगा तो फौरन माइनस हो जाएगा फिर इसके अंदर। समझ आ गया आपको। इसी तरह से यहाँ पे नेटवर्क डेज के बाद नेटवर्क डेज और आईएनटीएल भी होता है। आईएनटीएल मतलब इंटरनेशनल, भाई सऊदी अरब में जो है या फिर दुबई में छुट्टी होती है वो तो थर्सडे फ्राइडे होती है, पहले थर्सडे फ्राइडे होती थी, बट शायद अब सारा चेंज हो गया, वो फ्राइडे सैटरडे करने लगे, समझ गया, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी। और इसी तरह जो है और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हिसाब होता है। इंडिया में कोई सैटरडे संडे सारी कंपनीज नहीं देती, सिर्फ संडे भी देती हैं। तब क्या करेंगे भैया बताओ, तब किस तरह से करेंगे, तब किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तब हम लोग जो है नेटवर्क डेट और आईएनटीएल का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला 2010 से पहले वाले वर्जन में नहीं मिलेगा, 2007 वर्जन जो लोग यूज कर रहे हैं उसको नहीं मिलेगा, समझ गए आप, उसको नहीं मिलेगा। 2010 में ही ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद आगे के सारे वर्जन से मिलेगा, समझ गए आप। उससे पहले आपको मैनुअली करना पड़ेगा, या फिर आप डेट उस सैटरडे जो है उनकी लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर से अपनी जो है, तो जिस जिस दिन की छुट्टी है तो आप माइनस करवा सकते हैं, वैसे नहीं होगा। फॉर्मूले का नाम क्या है? नेटवर्क डेज डॉट INTL, नीचे लिख रहा है यहाँ पर से, समझे आप। यहाँ पर क्या, तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और आ जाती है, स्टार्ट डेट एंड डेट वीकेंड। उसमें वीकेंड नहीं था ना इस वाले में, इसमें वीकेंड भी रहता है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा दिस स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा वीकेंड लेस सपोज हमारा है, ये सब कुछ पूछेगा यहाँ पर, सैटरडे संडे या संडे मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सारे लिस्ट दे देगा। हमने बोला हमारा संडे ओनली है, तो उसके लिए कौन सा है 11 नंबर, तो संडे इज वीकेंड डे। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर लूंगा तो 11 लिख देगा वो, या फिर 11 जस्ट लिख सकते हो, आपकी मर्जी। कॉमा डालो आप, हॉलीडे को सिलेक्ट करना है तो कर सकते हो, फिलहाल नहीं कर रहा मैं, ब्रेक क्लोज किया, एंटर का बटन दबा दिया। सिर्फ संडे को, अगर वैसे तो 183 दिन बता रहा था ना ये, 183 या कितने डेज बता रहा था, लेकिन अब आप यहाँ पर देखो उसने क्या किया है, सिर्फ संडे को सिर्फ संडे को एक्सक्लूड करके है इसने बता दिया आपको यहाँ पर से, ठीक है भाई, ये चीज है। तो ज्वाइन डेट हो गया, लिविंग डेट हो गया, नेटवर्क डेज हो गया, नेटवर्क डेज और INTL भी हो गया, समझ गए आप। तो ये दोनों भी नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज और INTL दोनों फॉर्मुलाज भी मैंने करा दिया आपको भाई यहाँ पर से। उसके बाद अगला फॉर्मूला पढ़ने वाले हम लोग वीकडे वीक नंबर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। वीकडे वीक नंबर पे बहुत कंडीशंस आपको लगानी पड़ेगी। वीकडे, वीकडे का मतलब क्या होता है, वीक का कौन सा डे, वीक का सबसे फर्स्ट डे कौन सा होता है भाई, बताओ आप लोग, बताइए भाई कोई आप लोगों में से, आप सभी लोगों में से बताओ कोई, वीक का सबसे फर्स्ट डे कौन होता है, कौन सा होता है? मंडे, मंडे से। मंडे नहीं होता, संडे होता है, समझ रहे हैं आप। वीक का फर्स्ट डे जो होता है इंटरनेशनली संडे माना जाता है, और लास्ट डे होता है सैटरडे, समझो। हाँ तो वही है बस बेसिकली, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, बिकॉज यही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप लोगों के। तो वीक का पहला दिन सैटरडे, वो जो है सैटरडे जो संडे मंडे नहीं होता बल्कि संडे होता है। लास्ट डे कौन सा होता है? सैटरडे होता है, मतलब छुट्टी जो हमारी फर्स्ट डे को होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका वीक डे निकाल कर नंबर्स में देगा, ताकि यार कोई कंडीशन लगा पाओ। कंडीशन लगा पाओ मतलब जैसे कि अगर संडे हो तो ये हो जाए, सैटरडे तो ये हो जाए, तो कैसे लगाएंगे हम लोग इसमें, तो हम लोग कंडीशन सही से नहीं लगा पाएंगे। तो कंडीशन सही से लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीकडे का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वीकडे का फॉर्मूला आपका नंबर्स में आपका डे निकाल देता है। फॉर्मूला क्या लगा, वीकडे, बस इसमें रिटर्न टाइप का कोई यूज नहीं होता, मुझे भी नहीं पता क्योंकि ऑप्शनल है, मुझे भी इसका यूज नहीं मालूम। वैसे सीरियल नंबर बस ले लेंगे और ब्रेक क्लोज करके एंटर का बटन दबा देंगे। यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ट्रैक कर दिया 5-2, मतलब ये 1 जो है यहाँ पे, इसका मतलब ये डेट संडे की होगी, और ये 7 सैटरडे होगा, ये 3rd जो होगा संडे मंडे ट्यूसडे होगा, ये समझ रहे हो आप। चाहो तो मैं यहाँ पे बराबर में निकाल कर दिखा देता हूँ फॉर्मूला कौन सा डे, अगर निकाल कर देखना हो तो कौन सा फॉर्मूला दिखाते हैं भाई, कि ये टेक्स्ट लगाते हैं ना, कल पढ़ाया था मैंने आपको। वैल्यू ले लीजिए, इनवर्टेड कॉमा डी 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 4 बार लिख दीजिए डबल कोट के अंदर, तो आपको क्या निकाल के दे देगा, एक्सट्रैक्ट करके दे देगा डे। ये थर्सडे है देखो, हमने ड्रैग कर दिया, ये संडे है, समझ रहे हो। हर डेट का उसने क्या निकाल के सामने डे, तो ये 1 आया। फिर नंबर्स में अगर आपको कैरेक्टर्स में चाहिए तो फिर तो यही फॉर्मूला लगा लेते हैं आप, टेक्स्ट का टेक्स्ट वाला। लेकिन ये किसने निकाला, नंबर्स में निकाला, ताकि आप कंडीशन इसके साथ एंड के साथ यूज कर पाओ। अगर आपसे बोला जाए कि संडे हो तो ये हो जाए फला,
अगर संडे ना हो तो कुछ और हो जाए, तो कंडीशन कैसे लगाओगे? वो वीकडे के साथ लगाओगे क्या? इफ अगर ये वीकडे बराबर हो 1 के, तो मतलब वो संडे है तो वो तो ये काम हो जाए, नहीं तो वो दूसरा काम हो जाए वगैरह। वीकडे हो गया। अगला फॉर्मूला है वीक नंबर। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे यहाँ पे से? वीक नंबर लगाने के बाद सबसे पहले पूछता है सीरियल नंबर, V2 ब्रेक क्लोज के एंटर का बटन दबा दिया, वीक नंबर आ गया, यहाँ से पकड़ा मैंने, इसको ट्रैक कर दिया। ट्रैक करके आप देखो 4, 10, 44, 28, 24, 4, 29, 39 जो भी है यहाँ पर से वीक का नंबर। एक साल में कितने 52 या 53 वीक्स होते हैं, उसके हिसाब से, क्योंकि हमें वीक वगैरह पे भी कंपटीशन बहुत लगानी पड़ती है। इस छठा वीक हो तो ये काम होगा, फिर 8वां वीक हो तो वो काम होगा, फला फला कुछ भी काम होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे? वो हम लोग इस तरह से करेंगे, राइट। ठीक है भाई। तो अगला हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं यहाँ पर से, जॉइन डेट हो गया, वीक डे हो गया, वीक नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला जो फॉर्मूला हम लोग वीक नंबर के बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग, वीक डे हो गया, वीक नंबर हो गया, वर्क डे पढ़ने वाले हैं। वर्क डे और वर्क डे ओरिएंटेड, ये भी इंटरनेशनल होता है इसके अंदर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या काम आता है? वर्क डे, वर्क डे का फॉर्मूला बेसिकली काम आता है भाई आपका, वर्क डे का फॉर्मूला काम आता है स्पेशली आपका डिलीवरी डेट वगैरह निकालने के लिए। डिलीवरी डेट मतलब क्या? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज देता हूँ, आपने 30 सितंबर 2017 को कोई प्रोडक्ट खरीदा, समझ गया। आपने 30 सितंबर 2017 को एक प्रोडक्ट खरीदा और आपसे बोला गया कंपनी के आपको 7 वर्किंग डेज में हम लोग डिलीवर कर देंगे, समझ रहे हो आप। अब 7 वर्किंग डेज का मतलब क्या है? कुछ लोग तो सोचेंगे 7 तारीख को डिलीवर हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे 8 को हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे 9 को हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग डेज का तो एक्चुअल मतलब क्या होता है? सिर्फ एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे। तो अब बताओ आप कैसे करोगे? आपको क्या पता है इसमें 2 सैटरडे संडे आ रहे हैं इस दोनों डेट के बीच में, या एक आ रहा है? आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला बहुत ही स्पेशल है ये। वर्क डे, समझ लो, अवेलेबल नेक्स्ट अवेलेबल द वर्किंग डेज दिखा देता है, जितने भी दिन आप दोगे उसको। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने यहाँ पर से? वर्क डे। ये सीरियल नंबर डेट पूछता है बस आपका, ठीक है ना। सॉरी, वर्क डे, वर्क डे, वर्क डे। ये पूछता है स्टार्ट डेट, ठीक है ना, कॉमा, वहीं पे क्या बोला हमने? डेज, कितने दिन बाद की डेट निकालनी है? हमने 7 डेज बाद की आप डेट निकालो, 7 दिन बाद की डिलीवरी मुझे चाहिए, आपको 7 दिन में डिलीवर हो जाएगा ये प्रोडक्ट, 7 वर्किंग डेज में। तो एंटर जैसे ही कि हमने एंटर का बटन दबाया, देखिए आंसर यहाँ पे क्या आ गया, जाएगा। अब 7 वर्किंग डेज में देखो डिलीवर हो जाएगा ये। तो ये क्या बोला? 30 तारीख को अगर आपने सामान खरीदा 10 अक्टूबर को मिलेगा, 10 दिन बाद में, 7 दिन बाद नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? 10 दिन बाद क्यों बता रहा है ये? चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 2017 के अक्टूबर में, सितंबर में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 2017 में, 2017 के में किसमें आ गया? सितंबर। जिस दिन सामान खरीदा गया उस दिन को नहीं गिना जाता भाई, समझ गए आप, हमेशा। तो सितंबर 30 को सामान खरीदा गया था, सैटरडे था उस दिन, अगले दिन क्या हो गया? संडे हो गया, तो नहीं गिना जाएगा वो दिन। तो यहाँ से कि पहला दिन गिना जाएगा, एक दिन मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक को एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये 5 यहाँ तक हो गया। और अगला फिर यहाँ पे क्या हो गया? 5 के बाद यहाँ पे से क्या हो गया भाई? नेक्स्ट ये वाला आ गया, फिर सैटरडे आ गया, फिर सैटरडे संडे आ गया। तो मैं आगे आ जाता हूँ। पहला यहाँ पे मतलब 2 तारीख से आपका स्टार्ट हुआ था, 30 को तो गिना नहीं जाएगा। 1 तारीख को क्या हो गया? संडे हो गया था यहाँ पे से, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन, बिकॉज फिर सैटरडे संडे आ गया। छठा दिन, 7वां दिन, 10 तारीख बैठ रही है नहीं बैठ रही? तो यहाँ पे उसने दिखा दिया। कभी कभी ये इंटरनेशनल भी हो सकता है, नेटवर्क डेज और आए इसमें भी छुट्टी आ सकती है, समझ गए आप। तो हम आपने हॉलीडेज, तो हॉलीडेज की लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब अगर कोई भी डेट उसके उन दोनों डेट के बीच में आ रही होगी तो वो एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। मान लो एक दिन बीच में ही आएगा क्योंकि वर्किंग डेज रहा नहीं है वो, समझ रहे हो, ये चीज होती है। इसी में आप क्या होता है, वर्क डेट और आईएनटीएल भी होता है, उसमें इंटरनेशनल भी होता है कि आपके कंट्री में अलग भी हो सकता है। मैं वर्क डेट और आईएनटीएल लगाता हूँ। स्टार्ट डेट ये होगी आपका, मान लीजिए फॉर्मा कब डिलीवर होगा आपको? 7 वर्किंग डेज में डिलीवर होगा। ब्रेक क्लोज किया, हॉलीडेज है तो है। फॉर्मा वीकेंड कौन सा है आपका? हमारा बोला कि हमारे यहाँ संडे में छुट्टी होती है, बस ब्रेक क्लोज किया, एंटर का बटन दबा दिया। तब आपको जो है, आपको ये सामान जो डिलीवर कब होगा भाई?
तब आपको 9 तारीख को सामान डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि संडे को ही आप छुट्टी मानते हैं, सैटरडे को नहीं मानते। इसमें एक सैटरडे आ रहा होगा, वो घट गया होगा, देखो यहाँ पे वो हो ही गया, और सही है, ये फॉर्मूला कभी गलत नहीं बताता, ठीक है ना। तो ये भी हमारा हो गया वर्कडे डॉट INTL। लास्ट फॉर्मूला जो हमारा बचा है वो क्या बचा है भाई, आपका यहाँ पर से ईयर फ्रैक्शन का फॉर्मूला बचा है अब आपका, ठीक है ना। ईयर फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या करता है, ईयर फ्रैक्शन आपके दो डेट के बीच का डिफरेंस बताता है ईयर फ्रैक्शन में। अब ईयर फ्रैक्शन क्या होता है, ईयर फ्रैक्शन ये होता है कि 365 विल बी 100%। 365 डेज एक साल होता है ना भाई, 365 क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा 100% के, मतलब एक साल 365 डेज जहां पर भी दो डेट के बीच का डिफरेंस हो जाएगा वो भी ईयर फ्रैक्शन में, मतलब जहां पे भी 365 दिन कंप्लीट हो जाएगा, एक साल हो जाएगा। अब 365 का आधा आधा कितना होगा, आई गेस यहाँ पर होगा तकरीबन जो है 180 समथिंग, जब भी जो भी होगा 180 के आसपास होगा, 183 के आसपास होगा, है ना। 183 होगा 50% ऑफ मतलब ईयर कंप्लीट, 0.5 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह पॉइंट्स में अब ईयर को बताएगा वो, समझ गया कैसे बताएगा, वो बहुत काम की चीज है ये। देखो मैं लास्ट में आ जाता हूँ बिल्कुल यहाँ पर से, और फॉर्मूला क्या है, ईयर फ्रैक्शन। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मान लीजिए आपका ये काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, देखो आपका ये काम स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2017 को, और 1 फरवरी 2018 को ये काम खत्म हो गया आपका, पूरे एक साल में, समझ गए आप। तो इसका वैल्यू पता क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मतलब 1 ईयर में काम कंप्लीट हुआ है। पॉइंट्स में ईयर्स बताएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली, समझ गए आप। फॉर्मूला देखो कैसे लगाते हैं, ईयर फ्रैक्शन लगाएंगे, या फ्रैक्शन लगाने के बाद स्टार्ट डेट हो गया, कॉमा एंड डेट हो गया, बेसिस का कोई यूज नहीं है इसके अंदर, बस बंद कर देंगे और ब्रेक क्लोज करके एंटर का बटन दबाएंगे। तो क्या बता रहा है ये 1, यहाँ से पकड़ा मैंने। पॉइंट्स को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मैक्सिमम 2 की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या बता रहा है, ये 1 बता रहा है ना यहाँ पर से। इस दिन काम शुरू हुआ था, इस दिन काम खत्म हुआ, एक में आपका काम खत्म हुआ, इस दिन आपका 4 मार्च को शुरू हुआ, 6 अगस्त को खत्म हुआ, इस दिन खत्म हुआ, इस दिन खत्म हुआ। 1.4, 0.5, 0.47, 0.86, 1.12, 1.8, 1.9, 1.3, ये इसमें काम कंप्लीट हुआ। ऐसे भी हो सकता है कि इस एम्प्लॉय ने इस दिन ज्वाइन किया था, इस दिन काम खत्म किया था, 1.3 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया उसे। कुछ भी आप लोग परफेक्टली निकाल सकते हो उसके अंदर। एक जो है 2017 और 12/31/2017, तो एक ये परफेक्ट 1 ईयर हुआ है इसमें, यहाँ पे तो उसमें बता रहा है। तो फ्रैक्शंस में आपको क्या बताएगा, ईयर बताएगा। अब जैसे मैंने कोई काम शुरू किया है, बस 1/1/17 को मान लीजिए, और वो आपका काम खत्म हो गया जो है लेट्स सपोज 7/1/17 को, मतलब 6 महीने बाद एंटर करते 0.5 ईयर में वो आपका काम कंप्लीट हुआ है। दिख रहा है ना, 0.5 मतलब हाफ ईयर हो गया। एक 6 महीने की डेट लिखी ना मैंने यहाँ से, बिल्कुल 0.5 ईयर हो गया, सिंपल सी बात है। परफेक्ट आंसर इसके अंदर बिल्कुल आ जाएगा। तो ये थे आपके कितने फॉर्मूलाज भाई, आपके टोटल 21 फॉर्मूलाज, समझिए आपके 21 फॉर्मूलाज, मतलब कि आपको 4 फॉर्मूलाज मैंने जो है लॉजिकल पढ़ाए थे, और मैंने 17 फॉर्मूलाज मैंने डेट एंड टाइम के पढ़ाए थे, और 21 फॉर्मूलाज मैंने ये पढ़ाए। टोटल आपके कितने फॉर्मूलाज हो गए, 42 फॉर्मूलाज आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है भाई। अभी मैंने इसको डेट एंड टाइम को पूरा नहीं पढ़ाया है, अभी डेट एंड टाइम को मैंने क्या पढ़ाया, जस्ट डेट एंड टाइम को पढ़ाया है अभी मैंने, प्रैक्टिकल अभी कराया ही नहीं है, समझ गए आप। डेट वैल्यू, डे मंथ ईयर, टाइम वैल्यू, आवर्स मिनट सेकंड, टुडे नाउ, ई डेट, ई मंथ, नेटवर्क डेज, नेटवर्क डॉट INTL, वीक डे, वीक नंबर, वर्क डे डॉट INTL, ईयर फ्रैक्शन। ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। अब हम लोग आगे चल के इसका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, एक्चुअल प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ में यूज होगा इन सब फॉर्मूलाज को यूज करके, समझ गए आप। कंडीशन कैसे भी बनानी पड़ सकती है आपको, तो आपको थोड़ी सी कंडीशंस भी बनानी आनी चाहिए। अब तो फॉर्मूला का तो सब कुछ समझ में आ चुका है आपको, कौन से फॉर्मूले का क्या क्या यूज है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीज आप लोगों की क्लियर हो गई है, ठीक है ना। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर से सेव कर देता हूँ इसको, यहाँ पर से आपकी फाइल को, और फिर अगली अगली फाइल में अलग बना दूंगा। 12th क्लास हो गई आपकी। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे भाई, इन सारे फॉर्मूलाज की। अभी तक तो हम लोग वन बाय वन बस क्या कर रहे थे,
ठीक है, बस देख रहे थे फॉर्मूलाज को। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पर से प्रैक्टिकल्स इसके पढ़ने वाले हैं, राइट। देखिए भाई, अब मैं आपको रियल प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है ना। रियल प्रैक्टिकल में सबसे पहला प्रैक्टिकल हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखिएगा आप यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर से, आपको बस एक डेटा दिया गया है, मान लीजिए आपको सबसे पहले क्या डेटा दिया गया है और उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर से एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, ठीक है ना, और उनकी ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। और यहाँ पर आपको बता रहा है कि किन किन एम्प्लॉयज ने टाइम पर ज्वाइन किया, किन किन ने लेट ज्वाइन किया है, राइट। टाइम पे किसने ज्वाइन किया, लेट किसने ज्वाइन किया, ये आपको पूरा का पूरा क्या करना है, आपको बताना है यहाँ पर। वो 15 तारीख से पहले पहले जिसने भी ज्वाइन किया, टाइम पर ज्वाइन किया, 15 तारीख के बाद जिसने भी ज्वाइन किया, लेट ज्वाइन किया, वो तो आपको पीछे पढ़ाया ही था मैंने। क्या कंडीशन यूज करेंगे, डे यूज करने वाले हैं हम लोग इसके अंदर। कंडीशन कैसे लगाएंगे हम लोग इसके अंदर, इफ लगाएंगे और इसके अंदर क्या लगाएंगे, डे। डे क्या करता है, आपका फॉर्मूला पढ़ाया था ना भाई आपको, डे का फॉर्मूला डे इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो डे हमें चाहिए, डे हम लोग निकाल के क्या करने वाले हैं, डे हम लोग निकाल के यहाँ पर से उसके आगे फिर आगे कंडीशन लगाने वाले हैं, समझ रहे हो आप। तो क्या करेंगे, डे निकाल लिया हमने, फिलहाल मैं इफ लगाता हूँ, इफ और इसके अंदर क्या लगा देता हूँ, डे। और इसको ले लेंगे हम लोग, हम बोलेंगे डे अगर छोटा या बराबर हो 15 के, छोटा या बराबर हो 15 के, फॉर्मा ऐसा हो तो क्या हो जाए, ऑन टाइम, ठीक है ना। अदरवाइज वहां पे क्या हो जाए, लेट हो जाए आप से। तब फिर क्या करेंगे, मैं इन्वर्ट को मैं लेट। इफ तो आपको आ ही गया होगा अच्छे से, बस इसको और मतलब ये इफ का फॉर्मूला ऐसा है, इफ एंड और के फॉर्मूलाज यहाँ पर कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले भाई। किसी भी फॉर्मूला से पहुंचाओ, वी लुकअप लगाओगे तब इफ लगाना पड़ेगा, डेट एंड टाइम लगाओगे तो इफ लगाना पड़ेगा, और आगे टेक्स्ट फॉर्मूला लगाओगे तो इफ लगाना पड़ सकता है, इफ एरर लगाना पड़ सकता है। तो ये ऐसे फॉर्मूलाज है, इसके बिना आपका काम ही नहीं हो सकता, समझ गए आप। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब ये तो आपको प्रॉपरली आना ही चाहिए, समझ रहे हो, इफ एंड और। तो इसमें वही काम किया बिल्कुल। पहले पार्ट इफ का क्या पूछता है, लॉजिकल टेस्ट, मतलब कंडीशन पूछता है, तो कंडीशन में लगा ली कि डे का जो भी आंसर आएगा वो अगर छोटा या बराबर हो 15 के, तो लॉजिक लग गया हमारा। अब उसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स आएगा, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। F9 से चेक करता हूँ मैं इसको, तो F9 से फॉल्स आंसर आ रहा है, मतलब वो 15 छोटा नहीं है, सही से ना, वो बड़ा है। तो ऑन टाइम जो है, अगर वो ऐसा हुआ तो ऑन टाइम नहीं तो लेट आ जाएगा, तो इसका मतलब अभी लेट आने वाला है, फॉल्स वाला पार्ट आने वाला है। एंटर का बटन दबा दिया और देखिए आंसर यहाँ पर से आ चुका है, राइट। इस तरह ऑन टाइम रेट, ऑन टाइम रेट, ये लोग ऑन टाइम है, 4 तारीख वाले, 10 तारीख वाले, 8 तारीख वाले, सब ऑन टाइम है। 20 वाला, 30 वाला, 27 वाला, ये सब लेट वाले हैं। अब अगली चीज हमें क्या निकालनी है, सब ज्वाइनिंग ईयर, देखो इसे मुंह से हटा दो, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे क्या है, ज्वाइनिंग ईयर, ठीक है ना। ज्वाइनिंग ईयर क्या मतलब है, देखो ज्वाइनिंग ईयर में मुझे बताना है H1 H2। H1 बोलते हैं हाफ शुरू के 6 महीनों को, और H2 बोलते हैं लास्ट के 6 महीनों को। आप लोग कंपनीज में टर्म यूज करते हैं H1 H2 को, मतलब हाफ 1 हाफ 2। शुरू के 6 महीने मतलब जनवरी से लेके और जून तक होता है H1, और जुलाई से लेके जो है लास्ट दिसंबर तक होता है H2। तो आपको वही बताना है। तो वो कंडीशन हम लोग कैसे लगा पाएंगे, सिंपल सी बात है, मंथ के फॉर्मूले से भाई। मंथ का फॉर्मूला कैसे लगा पाएंगे हम लोग, अगर आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने फॉर्मूला लगा इक्वल टू मंथ। मंथ पढ़ाया था ना मैंने अभी थोड़े से, डे मंथ या तीनों पढ़ाया था आपको। मंथ का फॉर्मूला क्या करता है, उसके अंदर से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर देता है, मंथ को अलग निकाल देता है। तो ये मंथ का फॉर्मूला होता है। मंथ का फॉर्मूला क्या करेगा, उसके अंदर से देखिए यहाँ पे क्या निकाल देगा, मंथ अलग से निकाल देगा, समझिए आप। कैसे निकालेगा, देखो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, हम वही बोलेगा। अगर छठा महीना है उससे पहले पहले कोई भी हो तो H1 आएगा, नहीं तो H2 आएगा, सिंपल है बिल्कुल, समझ रहे हो। ये कंडीशन भी आप बहुत इजीली बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। कंडीशन कैसे बनाएंगे, इफ, और उसके अंदर क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे से, मंथ, राइट। मंथ किसका निकालना है भाई, हमें इसका, जिस तरह डे निकाला था हमने, मंथ निकाल लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वो मंथ का जो आंसर है वो अगर छोटा या बराबर हो जो है 6 के, ऐसा हो तो ट्रू में क्या चाहिए, हम ट्रू में आ गए ना हम लोग। ऐसा हो तो हमें क्या चाहिए, H1 चाहिए, नहीं तो कॉमा फॉल्स में आ गए, नहीं तो हमें बोला H2 चाहिए, मतलब ये हाफ 2 चाहिए। H2 इनवर्ट कॉमा में ब्रेक क्लोज के एंटर का बटन दबा दिया, H1 H2 H1 H2 H1 H2 इस तरह से इसमें आ गया, ठीक है भाई। और आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर से, और वहीं पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर से ज्वाइनिंग ईयर आ जाएगा।
वही पे क्या आ जाएगा, ईयर स्टेटस निकालना है आपको। ईयर स्टेटस में क्या है कि 3 चीजें चाहिए हमें ईयर में, या तो प्रीवियस ईयर, या फिर करंट ईयर, या फिर कमिंग ईयर। आप समझ गए होंगे। अगर 2020 हो इसके अंदर, वैसे 2020 है नहीं कहीं पर भी, तो मैं क्या कर देता हूँ 2020 लिख देता हूँ कहीं, 2022 भी लिख देता हूँ, 20 भी लिख देता हूँ। इस तरह से लिख दिया भाई। अब ये 2020 है, देखो यहाँ पर से, यहाँ पर भी 2020 लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए ये भी 2020 है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए हमें, अगर यहाँ पर से 2020 हो तो करंट ईयर लिखा हुआ आ जाए, उससे पहले कोई साल हो, चाहे 17 हो, 13 हो, 12 हो, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए प्रीवियस ईयर। और अगर जब 22 हो, समझ रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22, 2022, ठीक है ना। तो अगर 22 हो या 23 हो या 21 हो, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए भाई, यहाँ पे से कमिंग ईयर लिखा हुआ आ जाए। ये 3 कंडीशन है। तो क्या लगाना पड़ेगा इसके अंदर, नेक्स्ट डे। हम ईयर का फॉर्मूला, जैसे डे मंथ ईयर का फॉर्मूला से ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। ईयर का फॉर्मूला क्या करेगा, ईयर निकाल देगा। इसके ऊपर कंडीशन हम लोग बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो वही कंडीशन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो देखिए आप। यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ, उसके अंदर क्या लगा दूंगा यहाँ पे से ईयर। ईयर लूंगा मैं B2 को, तो बोलूंगा B2 अगर छोटा हो 2020 के, तो क्या आ जाए वहां पे से, तब मैं लिखूंगा यहाँ पे से प्रीवियस ईयर लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे से, राइट। पहला पार्ट। नहीं तो क्या होगा, दो दो पार्ट और बचे हैं, नहीं तो मतलब एक और इफ लगेगा इसके अंदर, समझ गए आप। तो लॉजिकल टेस्ट ये हो गया, ये एक और इफ चलेगा। नहीं तो कॉमा डाला मैंने, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद क्या किया, नहीं तो एक और इफ आ जाए, एक और इफ आ जाए, फिर से यहाँ उसके अंदर ईयर लगा देंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, फिर से ईयर लगा देंगे, फिर से इस ईयर को चेक करो। अगर वो ईयर आपके बराबर हो 2020 के, अगर छोटा हो तो प्रीवियस ईयर लिखा हुआ जाए, नहीं तो एक और इफ चल जाए। फिर चेक करो ईयर को, अगर वो बराबर हो आपके 2020 के, तब वहां पर क्या लिखा हुआ जाए, करंट ईयर लिखा हुआ जाए, करंट ईयर लिखा हुआ जाए, राइट, करंट ईयर। ठीक है, नहीं तो कॉमन फॉल्स में पहुंच गए। इसके अलावा जो भी हो, नहीं तो वहां पे क्या लिखा हो जाए, प्लस प्रीवियस ईयर हो गया, करंट ईयर हो गया, नहीं तो वहां पे क्या लिखा हो जाए, कमिंग ईयर। जो भी इसके अलावा जो भी बचेगा वो कमिंग ईयर बचेगा, बिकॉज प्रीवियस भी हो गया, करंट भी हो गया, तो बचा कौन, बस आने वाले कमिंग ईयर बचे। तो ऐसा हो तो क्या लिखा हो जाए वहां पे से, इनवर्टेड कोमा कमिंग ईयर। कंडीशन तो लगाने की जरूरत नहीं, लास्ट वाले में डाल देना है इसको। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, पहला ये वाला भी बंद होगा, फिर वो वाला बंद होगा, 2 ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ये वाला भी बंद, फिर ये वाला बंद, दोनों हो गए। एंटर का बटन दबा दिया, और देखिए यहाँ पर से आपका प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, कमिंग ईयर जो भी है, यहाँ पर से कमिंग ईयर कहीं पे आ रहा है, देखिए 2000, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 15 लिखा हुआ ना, 2021 लिख देता हूँ उसको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया वहां पर से, कमिंग ईयर। और भी बहुत जगह कमिंग ईयर आ रहा है, देखो कमिंग ईयर चारों जगह पर आ रहा है, तो 2022 की डेट है सारी। ये एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया भाई आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर, ये रियल प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, इस तरह के यूजेस आपको करने पड़ेंगे भाई। आपको डेटा मिलेगा, आपको लेट ऑन टाइम बताना पड़ सकता है, या H1 H2। अब H1 H2 की जरूरत, लेट ऑन टाइम नहीं, कुछ और भी बता सकता है कि ये हो, नहीं तो वो हो जाए, नहीं तो ये हो तो वो हो जाए, नहीं तो वो हो जाए। अब ये रियल स्टेटस निकालना नहीं बताया, नहीं तो आप यहाँ पे ये भी सकता है कि 2000 इस साल का डेटा हो, तो जो उसमें वहाँ पे चार्जेस 500 आ जाए। अगले साल का डेटा हो तो 800 रुपीज आ जाए। पिछले साल का डेटा हो तो क्या हो जाए, सपोज 200 रुपीज चार्ज आ जाए, या 100 रुपीज आ जाए। अब ऐसी कंडीशन कैसे बनाएंगे, सेम इसी तरह बिल्कुल, है ना। हमने बोला अगर 2020 से छोटा हो तो वहाँ पे 100 रुपीज आ जाए, नहीं तो एक और चल जाए, बराबर हो तो 500 आ जाए, उससे बड़ा हो तो 800 आ जाए, मर्जी है आपकी, जैसा भी आप लगाना चाहो। मतलब ये कंडीशंस बनानी आनी चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया तो आप कैसे भी कंडीशन बना सकते हो बहुत इजीली। लॉजिक समझ में कैसे आएगा, प्रैक्टिस करो, मेरी मुझे वीडियोस को बार बार देख के अच्छे से इसको समझो और करो आप यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी देखो एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 2 है आपका। इसमें क्या बताया मैंने आपको, कस्टमर नेम है, यहाँ पे बुकिंग डेट है। मान लो कोई फंक्शन हो रहा है या मूवी है कुछ भी, ये बुकिंग डेट है उसकी दी गई आपको। यहाँ पे चार्जेस ऐड करने हैं। चार्जेस में क्या करना है आपको, आपको अगर वीकडे है, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक है अगर, तो चार्जेस होंगे 300 रुपीज। लेकिन सैटरडे संडे मतलब वीकेंड है तो 500 रुपीज चार्जेस होगा।
तो वीकेंड को मतलब वीक डेज वीकेंड को कैसे चेक करेंगे? फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, वो था वीक डे। इसमें सैटरडे तो 7वां दिन होता है और संडे जो है पहला दिन होता है, बताया था ना मैंने आपको इंटरनेशनली वीक डे। और मैंने क्या ले लिया इसको, रिटर्न टाइप का कोई यूज नहीं था इसके अंदर, बंद किया मैंने एंटर कर। ये क्या बताने लगा आपको यहाँ पर से देखिए, ये आपको नंबर्स बताने लगा 5 2 3 4 2 6 3 5 1 जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर आंसर आ गया है। अब ये देखो आंसर आ गया यहाँ पर से, ठीक है, ये आंसर आ गया यहाँ पर से। तो अगर आप इसको देखें यहाँ पर से तो आंसर यहाँ पर तो आ चुका है, लेकिन इससे हमारा काम थोड़ा ही ना हुआ। 500 में तो 300 चाहिए, मतलब 1 और 7 हो। 1 और 7 मतलब सैटरडे और संडे होगा। 1 और 7 हो तो क्या होगा, हमें चार्जेस चाहिए 500, उसके अलावा 3 2 6 कुछ भी हो, उसके अलावा हमें चार्जेस चाहिए 300, राइट। तो हम लोग कैसे करेंगे, तब देखो हम लोग कंडीशन कैसे लगाएंगे। इसके अंदर मुझे यूज करना पड़ेगा और, क्योंकि 1 या फिर 7 हो, 1 या फिर 7, 1/7 हो तो मतलब वो क्या आ जाएगा, सैटरडे संडे, सॉरी डेट बन जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट बना देता हूँ पहले से समझाने के, 1/7 ये हो गया, या तो 1 हो या फिर 7 हो, राइट। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे से कंडीशन लगाएंगे इज इक्वल टू इफ लगाने के बाद कंडीशन पता क्या डालेंगे हम लोग, और डालने वाले हैं और के पहले लॉजिक पे लगाएंगे हम लोग वीक डे। और वीक डे में पता क्या बोलेंगे, इसको लेंगे और बंद करेंगे, वो अपना वीक डे दे देगा जो भी पहले 1 2 3 4 5 जो भी होगा। हमने बोला अगर वो बराबर हो 1 के, पहली कंडीशन। कॉमन लॉजिक 2 में आ गए, या फिर वीक डे लगा देंगे, समझ रहे हो आप यहाँ पे से, और इसको ले लेंगे हम लोग यहाँ पे से, समझ रहे हो आप, वीक डे लगा दिया ये, या फिर वो बराबर हो 7 के। तो और लगाया, और का लॉजिक 1 क्या है, तो वीक डे बराबर हो 1 के, लॉजिक 2 में या फिर वो बराबर, तो इस दोनों में से एक भी सही होगा तो वो क्या देगा, ट्रू देगा। ट्रू देगा तो हम लोग इफ में आ जाते हैं, और को बंद करते हैं हम लोग यहाँ पे, और को बंद किया, वापस आ गए इसमें, लॉजिकल टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा, इन दोनों को चेक करके, तो इन दोनों में से एक भी एक के साथ मिलता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ट्रू हो तो क्या आ जाए, वो एक के साथ हो तो भाई 500, नहीं तो 300। लॉजिकल टेस्ट से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ ट्रू में पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए भाई, हमने बोला अगर ऐसा हो तो वहां पे क्या आ जाए, हमने बोला और 500 आ जाए वापस, नहीं तो वहां पे क्या आ जाए, 300 आ जाए। वेरी क्लोज, और एंटर का बटन दबा देंगे और 300 500 देखिए यहाँ पर से आ चुका है, राइट। इस तरह से बड़े से बड़ी कंडीशन कोई लगा सकते हो आप, कोई भी। और यहीं पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। आप चाहो तो आप बराबर में TEXT टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाकर डे भी देख लो कौन सा डे है उस दिन, इनवर्टेड कोमा और डी 4 टाइम लगाया, ब्रेक क्लोज के एंटर का बटन दबा दिया, देखो यहाँ पर आंसर आ चुका है, थर्सडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया यहाँ पर से, देखो यहाँ पर से 3। अब देखो यहाँ पे से क्या है, 500 है क्योंकि उस दिन क्या है भाई, सैटरडे है। यहाँ पर से ये 500 है क्योंकि सैटरडे है यहाँ पर से, राइट। तो कहने का मतलब ये 500 बिकॉज संडे है वहाँ पर से। इस तरह से भी आप इतना एग्जाम्पल को बना सकते हैं। ये तो बस समझाने के लिए मैंने बराबर में बता दिया आपको, अदरवाइज फॉर्मूला यहाँ पर बता ही दिया मैंने आपको। वीकडे को इस तरह से यूज कर सकते हो आप यहाँ पर से। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 रियल प्रैक्टिकल का। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम लोग एक एक्चुअल डेट को कैसे कंपेयर करते हैं, परफेक्ट एक पर्टिकुलर डेट को कंपेयर कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक शीट है आपके पास, यहाँ पे कस्टमर नेम लिखा हुआ, परचेजिंग लिखा हुआ, अमाउंट लिखा हुआ, हमें टेक्स्ट टाइप बताना है। टेक्स्ट टाइप क्या लगेगा, ठीक है ना। टेक्स्ट टाइप कैसे बताना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर से। टेक्स्ट टाइप का देखो आपको इस तरह से बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये इसमें डेट 1 जुलाई 2017 से पहले की हो, कोई 1 जुलाई 2017, जैसे 17 जून की है तो जून जुलाई से पहले आता था ना, यहाँ पर से 2 ही जून या जुलाई की डेट लिखी हुई है, तो आसपास की डेट से सर 1 जुलाई 2017 से पहले 1 जुलाई 17, समझो। उससे पहले तो क्या होगा, उससे पहले की कोई भी डेट होगी तो वहां पर लिखा होगा टेक्स्ट टाइप में वैट, अदरवाइज वहां पर लिखा होगा GST। समझ गए आप, क्या लिखा होगा, GST। ये हमें करना है, किस तरह से करेंगे भैया बताओ। पर्टिकुलर डेट को कंपैरिजन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेट वैल्यू। पढ़ा था ना मैंने डेट वैल्यू। डेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या करता है, टेक्स्ट की फॉर्म में अगर डेट लिखी हुई होती है तो उसको कन्वर्ट कर देता है। या तो मैं एक काम करूंगा, जैसे 1 जुलाई 2017 की वैल्यू चेक करूंगा, भाई मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसकी वैल्यू क्या है 42,917, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इफ, देखो डायरेक्टली नहीं लिख सकता मैं, कभी आप सोचोगे डायरेक्टली लिख दूंगा मैं लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा B2 अगर छोटा हो या बराबर हो किसके भाई, 7, क्योंकि पहले महीना लिखते हैं, फिर 1 2017 के, ऐसे लिखोगे ना तो कभी काम नहीं करने वाला ये।
क्योंकि उसे नहीं पता ये डेट है। वो पता क्या करेगा, वो बोलेगा B2 छोटा या बराबर हो 7 - 1 - 2017। इसका आंसर हो जाएगा -2011। समझ गए आप? देखो F9 से दबा के इसको चेक करते हैं क्या आंसर दे रहा है। -2011 आंसर दे रहा है ये। उसे क्या पता आपने डेट लिखा, उसे तो माइनस का साइन दिख रहा है यहाँ पर, राइट। तो ऐसे कभी काम नहीं करने वाला है ये। तो या तो हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या थी, 42,917 थी आई गेस, भूल गया मैं, वैसे चेक कर लेता हूँ एक बार, जनरल पे जाके क्लिक करता हूँ, 42,917 ही है, राइट। तो मैं वही कंडीशन यहाँ पर लिख सकता हूँ, इफ, ठीक है ना, इफ B2 छोटा या बराबर हो 42,917 की, क्योंकि उसकी वैल्यू होगी भाई यहाँ पर से। तो मैंने कंडीशन क्या डाली, वो छोटा या बराबर हो। ऐसा हो तो क्या हो जाए यहाँ पर से, GST आ जाए, वो वैट आ जाए, क्योंकि छोटे वो पुरानी डेट होगी तो वैट होगा यहाँ पर से। उसके बाद क्या लग गया था हमारा भाई, GST लग गया था। GST आ जाए, ब्रेक क्लोज किया, एंटर का बटन दबा दिया मैंने यहाँ पर से। और देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या हो चुकी है, लग चुकी है बिल्कुल सही सही। जल्दी पकड़ा मैंने, इसको ड्रैग कर दिया और आंसर यहाँ पे वैट GST आ गया, वैट GST यहाँ पर आ गया। ठीक है ना भाई, अभी आ तो गया, लेकिन ये जो फॉर्मूला लगा सही भी दिया, बिल्कुल सही काम कर रहा है। देखो देखो, जून की डेट है तो वैट है, जुलाई की डेट है तो GST है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन ये जुगाड़बाजी है, समझ रहे हो आप? आपने जुगाड़ से इस काम को कर लिया, लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल ये सही नहीं है, समझ गए? एक्चुअल में सही नहीं है। एक्चुअल में सही किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर से, उसके लिए हम डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ये वैल्यू हमने लिखी है ना मैनुअली, लेकिन अब डेट वैल्यू के थ्रू मैं यहाँ पर वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। डेट वैल्यू क्या पूछता है, सबसे पहले टेक्स्ट की डेट बताओ। डेट टेक्स्ट पूछ रहा है ना, तो इन्वर्टेड कोमा में डेट जो भी लिखोगे टेक्स्ट बन जाती है। पढ़ाया था ना मैंने, आज ही फॉर्मूला पढ़ाया था ये, 7/1/17 मैंने लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रेक क्लोज। तो दूसरे बंदे को बिल्कुल समझ में आएगा क्या हो रहा है, कि डेट है उसकी वैल्यू निकाली जा रही है, उससे कंपेयर किया जा रहा है। बस 42,917 वैल्यू आ गई ना यहाँ पर से। तो यही हमने देखो यहाँ पे से किया है। किस तरह से करूंगा मैं यहाँ पर से, सबरी भाई वो जी वाला रहने दीजिए, एक अलग से बना लीजिए, ई चलिए में बना लीजिए। हाँ ठीक है। कंडीशन लगाया मैंने इज इक्वल टू इफ, वहीं पे क्या लगाया मैंने यहाँ पर से, इसके अंदर मैं बोलूंगा ये जो डेट है वो छोटा या बराबर हो, इसके भाई हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेट वैल्यू के। और डेट वैल्यू में क्या हो भाई, यहाँ पर से इन्वर्टेड कोमा 7/1/17 हो, 7/1/2017 हो, इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, ब्रेक क्लोज करेंगे। ये आगे यहाँ पर से, ये हो गया यहाँ पर से, समझ गए? मैंने कॉमा डाला यहाँ पर से, और यहाँ पे किसी वहाँ के ट्रू, अगर ट्रू हो तो क्या हो, मैंने बोला अगर ट्रू हो तो वहाँ पे क्या आंसर आ जाए। हमने बोला अगर ट्रू हो तो वहाँ पे क्या आ जाए, जो वैट, क्योंकि पुरानी डेट होगी तो वैट, और उसके बाद जो भी डेट होगी वो क्या आ जाए, GST आ जाए। ब्रेक क्लोज, एंटर का बटन दबा देंगे, तो वैट और GST जो भी था यहाँ पर से फौरन आंसर आ चुका, वैट GST वैट GST। देखिए यहाँ पर यही मैंने किसके साथ अप्लाई किया भाई, टाइम के साथ अप्लाई किया। टाइम के साथ भी देख लो, अगर आपको पर्टिकुलर टाइम से कंपैरिजन करना हो, पर्टिकुलर डेट से कंपैरिजन करने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, डेट वैल्यू का यूज किया है, राइट। पर्टिकुलर टाइम से कंपैरिजन करने के लिए टाइम वैल्यू का, हमने बोला जो भी बंदा 11:30 से पहले पहले आएगा तो वो ऑन टाइम, अदरवाइज लेट, समझ गए? अब देखिए 11:30 से पहले पहले जो भी है वो ऑन टाइम है, मॉर्निंग में 4 बजे, 5 बजे, 4 बजे ऑन टाइम। उसके बाद जो भी 11:45 पर है तो लेट है। लेकिन अगर मैं यहीं पर जाऊं और 11:45 के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर दूं, लेट्स सपोज 11:22 डाल दूं, फौरन क्या हो जाएगा, ऑन टाइम हो जाएगा। समझ गए आप? इस तरह से आप कर सकते हैं, सेम बिल्कुल जो पीछे पढ़ाया वही चीज है, बिल्कुल इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। B2 छोटा है बराबर टाइम वैल्यू के, ये वाला और ये लगा दिया बस, ठीक है ना भाई? तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका 3 था, ठीक है ना, जिसमें डेट वैल्यू को यूज करके बताया। फिर ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था, समझ गए आप? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है, आप देखिएगा। लेट्स सपोज ये सारे के सारे एम्प्लॉइज हैं, इनकी जो एम्प्लॉय के नाम, इनकी ज्वाइनिंग डेट है, परचेजिंग डेट मैंने गलत लिख दिया, ज्वाइनिंग डेट है। अब वो परचेजिंग डेट भी कस्टमर नेम परचेजिंग डेट भी हो सकती है, वैसे समझ लो आप। तो कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो तो कंडीशन किसी पे भी लगानी पड़ सकती है, वो कोई बात नहीं है। फिलहाल मैंने एम्प्लॉइज का ज्वाइनिंग डेट का डेटा ले लिया यहाँ पर से। अब इसमें मुझे करना क्या है कि लेट्स सपोज जो भी एम्प्लॉइज, ठीक है, 15 तारीख किसी भी महीने की, सॉरी आपको एक चीज, हाँ 15 तारीख या उससे पहले पहले आए हैं, 3, 4, 5, तो वो 6 महीने बाद सेम डेट को उनकी लास्ट डेट होगी। जैसे 4 जुलाई को आया तो 4 जनवरी उनकी लास्ट डेट होगी, 3 जुलाई को 3 जनवरी की लास्ट डेट, तो 6 महीने बाद की डेट जो है उसकी एग्जैक्ट वही डेट जो है लास्ट डेट होगी। लेकिन अगर कोई बंदा 6 महीने, वो 15 तारीख के बाद आया, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 31, इन सबको आया है,
तो वो जो 6 महीने बाद उस मंथ की, जिस मंथ में से जाना है, लास्ट डेट उसकी जो क्या होगी, लास्ट डेट होगी। समझ गए आप? तो कैसे करेंगे हम लोग इस चीज को, राइट? तो आपको पहले पता है, सेम अगर 6 महीने बाद की सेम डेट निकाली हो तो ई डेट का फॉर्मूला यूज करते हैं, पढ़ाया था ना मैंने अभी, 6 मंथ के लिए देते हैं। तो देखो 6 महीने बाद की क्या निकाल देगा, ये डेट निकाल देगा। 15 तारीख तो 15 ही निकाल दिया इसने, जो है अगर 10 तारीख को 10 निकाल देगा, सेम डेट। अगर लास्ट डेट निकालते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, ईओ मंथ, स्टार्ट डेट कॉमा 6 मंथ, और वो लास्ट डेट 31 दिसंबर निकालेगा। ये तो दोनों पता ही है, अभी पढ़ाया था मैंने आपको। कंडीशन ये दोनों लगने वाले, लेकिन बेसिस से लगेगी कंडीशन पे, डे पे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कंडीशन जो लगानी है वो किस तरह से लगानी है, वो किस पे लगानी है, डे पे लगानी है। 15 तारीख से पहले पहले आया हो तो वो चेक कैसे करेंगे, डे का फॉर्मूला चेक करके बताता है। यहाँ पर से पढ़ाया था ना अभी डे का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही। डे का फॉर्मूला क्या करता है, डे को अलग निकाल देता है, उससे चेक करके बता देता है वो कौन सा दिन है। ठीक है ना, मैं इसको वैल्यू निकाल देता हूँ इसकी। देखिए 15 है ना यहाँ पर से इसका, इस वाले का क्या है भाई, यहाँ पर से इस वाले का है आपका, इस वाले का आपको 29, इस वाले का 24, इस तरह से डे निकाल दिया इसने। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे से डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल लास्ट डे पर जाऊंगा, और लास्ट डे पर जाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे से वो देखिएगा आप यहाँ से। मैं एक साथ कंडीशन लगाऊंगा, इज इक्वल टू इफ, उसके अंदर लगा दूंगा डे, और इसको बोलूंगा मैं B2 को लूंगा, उसको बंद करूंगा मैं। कि हमने बोला इफ के अंदर डे लगाया, और डे की जो जो वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा, जैसे अभी उसका क्या आंसर आया, 15 आया। हमने बोला जो भी उसका आंसर आया वो अगर छोटा या बराबर हो 15 के, तो हम लोग किस में आ जाएंगे, ऐसा हो तो क्या हो, ट्रू में ऐसा हो तो फॉर्मूला चलता है ई डेट, वो इस डेट के आगे 6 महीने की डेट निकाल दे, सेम डेट। समझ गए? लेकिन अगर ऐसा ना हो, 15 छोटा ना हो, 15 छोटे से या बराबर ना हो, तब क्या चले, कॉमा फॉल्स में आ जाएंगे फिर से हम लोग। तो ईओ मंथ का फॉर्मूला चल जाए, मतलब दोनों जगह, तीनों जगह फॉर्मूला चला रहा है। कंडीशन हो गई पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये वाला होने वाला है। तो क्या करो, स्टार्टिंग डेट ये और 6 महीने की डेट ये, और ये मंथ को बंद कर देंगे, और दोनों को बंद कर देंगे। एंटर का बटन दबा दिया, वैल्यूज आ गई, यहाँ से पकड़ेंगे और इसको क्या कर देंगे हम लोग, ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करके देखिएगा यहाँ से 15 तारीख को ज्वाइन किया था तो 15 तारीख को लास्ट डेट है, 29 को ज्वाइन किया तो 31 लास्ट डेट है, 24 को ज्वाइन किया तो 31 लास्ट डेट है, 4 तो 4 ही लास्ट डेट है, 3 तो 3, 15 से पहले पहले तो सेम डेट लास्ट डेट होगी, 20 है तो 31 लास्ट डेट है, 21 है तो 31, 13 है तो 13 ही है, 19 है तो फिर 31 है, 14 है तो 14 ही है, 16 है तो फिर 31 है, 7 है तो 7 है, लेकिन 17 है तो 31 है, राइट? इस तरह से हम लोग बड़े लेवल की कंडीशंस भी बना सकते हैं। देखो ये भी एक कंडीशन है, ये क्या है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें मैंने आपको क्या एक काम दिया, सपोज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको बस एक डेटा है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है, ये एम्प्लॉय नेम नहीं प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, राइट? अब वो मैंने ये तो जैसे नाम लिख रखा है, मान लीजिए प्रोजेक्ट नेम लिखे हैं, प्रोजेक्ट के नेम है, ये स्टार्टिंग डेट है, ये इनकी एंड डेट है, ये एम्प्लॉय नेम स्टार्टिंग डेट एंड डेट भी हो सकता है, स्टेटस। अब क्या करना है, इसमें निकालना है जो भी प्रोजेक्ट 2 साल से पहले पहले कंप्लीट हो गया तो टाइम पर कंप्लीट हुआ, 2 साल के बाद जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है वो सब लेट हुआ है। तो इन दोनों को बीच का ईयर कैसे बताएंगे भाई हम लोग, ईयर डिफरेंस कैसे बताएंगे? अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ना, ईयर फ्रैक्शन, थोड़ी देर पहले ही। ईयर फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या करता है, ईयर को निकाल देता है पॉइंट्स में, बिल्कुल कि बिल्कुल सही बता देता है। फॉर्मूला कैसे डालेंगे, ईयर फ्रैक्शन, और स्टार्टिंग डेट पूछता है, कॉमा एंड डेट पूछता है, तो वो 0.5 ईयर बता दिया उसने यहाँ पर से। तो क्या करने वाले हैं भाई, देखो सबका बता दिया ना यहाँ पर से, यहाँ से पकड़ेंगे ड्रैग करेंगे, सबका आंसर आ जाएगा 0.8, 0.241, 2.8, 2.9, 2.9, इस तरह सबका आंसर यहाँ पर आ चुका है, राइट? सबका आंसर तो यहाँ पर आ गया है, समझ गए आप? सबका आंसर देखो यहाँ पर से आ गया, और आंसर यहाँ पर, लेकिन इसे अभी हमें कंडीशन नहीं लगा पाए हम लोग इसमें। हम लोग इसमें क्या निकाला है, बस हमने कितने साल इन्होंने काम किया है, बस 2.9 ईयर। तो इसे ये लेट है, ये लेट है, ये लेट है, ये टाइम पर है, ये टाइम पर है, ये टाइम पर है, ये टाइम पर है, ये लेट है, ये लेट है, 2 साल से बड़ा है, ये भी 2 साल से बड़ा लेट है, ये भी लेट है, ये टाइम पर है, ये टाइम पर है, ये लेट है, ये टाइम पर है, राइट? तो हमें क्या करना है, इसको सही करने के लिए किस तरह से करेंगे अब हम लोग, ये तो जैसे कंडीशन इसको लगा देंगे इफ के अंदर। कंडीशन देखो कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर से कंडीशन को इस तरह से लगाऊंगा, कंडीशन लगाऊंगा इज इक्वल टू इफ, और इफ के अंदर ही क्या कर देंगे, यहाँ पे से ईयर फ्रैक्शन लगा देंगे। ये पूछेगा स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, इन दोनों को ले लिया। अब ये इसकी वैल्यू बताएगा, अगर आप चेक करो तो इसकी F9 से चेक करो, इसकी वैल्यू है 0.5 या 0.6, जो भी आएगी वो आएगी। हम क्या बोलेंगे कि अगर ये वैल्यू जो है, ठीक है ना,
ये वैल्यू जो है, अगर वो जो आंसर आया वो छोटा या बराबर हो 2 के, तो ऑन टाइम है, फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ऑन टाइम, अदरवाइज लेट। बस सिंपल। छोटा या बराबर हो 2 के, जिसका आंसर आया वो छोटा या बराबर 2 के, तो ऑन टाइम है। उसके अलावा जो भी हो सब लेट है ना। ऐसा पकड़ा मैंने, क्योंकि बड़ा ही होगा फिर जो भी होगा। ऑन टाइम लेट, ऑन टाइम लेट, ऑन टाइम लेट, इस तरह से मैंने आपको बता दिया। तो मैंने बहुत सारे 6 प्रैक्टिकल साइकिल्स इसके करा दिए मैंने यहाँ पे से। और मुझे 6 एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए, और टोटल 21 फार्मूलाज मैंने 21 या 22 कितने फार्मूलाज थे वो मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आज इतना आपके लिए बहुत है, इसे कर लीजिए। 2:45 बज गए हैं तकरीबन, तो इसे कर लीजिए। ठीक है भाई, प्रैक्टिस कीजिए, समझ लो आप बहुत अच्छे से। ये फाइल मैं आप लोगों को फर्स्ट शेयर कर देता हूँ, ठीक है, सभी लोगों के साथ। बाकी अभी कर देता हूँ फौरन ही, ताकि आप लोगों को अभी फाइल मिल जाएगा कम से कम, ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। वीडियो रात तक शेयर कर दूंगा मैं, फाइल अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है फौरन। चलो भाई, फिर ध्यान रखना सब लोग अपना, ठीक है। ठीक है सभी साहब। कल से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एडवांस एक्सेल का सबसे बड़ा टॉपिक। वो क्या है भाई? वी लुकअप, समझो आप। तो जो है कल से आप लोग ध्यान रखिएगा, छुट्टी वुट्टी मत कीजिएगा कोई भी, ठीक है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट काफी कम आ रहे हैं, अभी 5 ही लोग आ रहे हैं मेरे ख्याल से, वीडियो देख के काम चला रहे होंगे, वो सही नहीं है। पहले क्लास तो करना चाहिए प्रॉपर्ली। 10 लोगों में से 5 ही लोग आ रहे हैं। चलिए सर, ठीक है भाई, ओके। ठीक है सर, खुदा हाफिज।